जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्ते सर, जय नमस्ते सर। जिनेंद्र। नमस्कार सर। जय जिनेंद्र। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जय जिनेंद्र सर, जय नमस्ते जिनेंद्र। सर जी। नमस्ते। जय नमस्कार सर। जय जिनेंद्र। नमस्कार सर। जय हरिओम। जय जिनेंद्र सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जय जिनेंद्र भैया। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, क्लास शुरू करने से पहले दो चार चीजें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप अपने जो स्पिरिचुअल साथी हैं उनको भी बताएं, जो हमारे साथ रेकी क्लास में जुड़े हुए हैं या वैसे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो नंबर 1 की हमारी 7 से 8 बहुत इंपॉर्टेंट रेकी की क्लासेस आने वाली हैं। ठीक है, जिसमें 4 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम आपको ग्रिड बनानी सिखाएंगे और साइकिक सर्जरी को बहुत गहरे से मतलब सिखाएंगे। तो सभी आदरणीय सदस्यों से ये विनती करना चाहूंगा कि क्लास बहुत डिसिप्लिन में चले, और कोशिश ये रहेगी कि आपका एक भी सवाल ना रहे। जो पिछले सारे सवाल आपने किए हैं, उस सवालों को पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज तो बहुत क्लियर समझ में आई है कि कहीं ना कहीं हम क्लास में उतने सीरियस नहीं होते जितने हम होने चाहिए। इसलिए छोटी छोटी क्वेरियां, क्योंकि एक चीज को जब हम बहुत डिटेल में लेके जाते हैं तो छोटी छोटी क्वेरियां जो है वो आनी नहीं चाहिए, लेकिन क्वेरियां जो बहुत छोटी आती हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति क्लास में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। तो अब जो टॉपिक आएगा निकल के आगे ग्रिड का या साइकिक सर्जरी का या फिर मास्टर ऑफ मास्टर बैंड का, तो उसमें मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करूंगा सभी साथियों को कि बहुत अलर्ट रह के हमें करने की जरूरत है इस टॉपिक को अटेंड। 7 से 8 क्लासेस है मेन रेकी की। अब इन 7 से 8 क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सर्टिफिकेशन वाले प्रोसेस के ऊपर मूव करेंगे। साथ के साथ आप लोगों के सर्टिफिकेशन के लिए भी तैयारी चल रही है, परंतु मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होके मतलब क्लास को आगे अटेंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो मधु ठाकुर मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल था, जो ये स्किन से रिलेटेड सफेद दाग हो जाते हैं और जिसका कि हर टेक्निक में यह है कि ये जड़ से खत्म नहीं होते, क्या मतलब रेकी हीलिंग से इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है? वाइट पैचेस के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा मैडम जी कि क्या होता है, सबसे पहले रेकी इसको स्टॉप करने का काम करती है। जहां है जितना है उतना मतलब रुक जाएगा, परंतु अगर आप इसको ठीक करने की बात कर रहे हो तो इसका परमानेंट जो इलाज है वो है आपका क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अंदर। ओके, हाँ जी। इससे भी सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? और रेकी हाँ हो जाएगा। नहीं मैंने किया है, मतलब मैंने खुद किया हुआ है। ओके। मैंने खुद ट्रीट किया हुआ है। टाइम लगता है 3 साढ़े 3 महीने का, और जो क्लाइंट होता है वो भी बहुत विलिंग होना चाहिए उस चीज के लिए। ठीक तो है। किसी लड़की की शादी थी और उसकी शादी में 6 महीने पड़े थे और उसको व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम हुई थी। तो उसने मेरे से ट्रीटमेंट किया था, वो बिल्कुल कंप्लीट ट्रीट हो गया था। ओके, हाँ जी। तो सर इसमें सिंबल कौन से यूज करें हम? चोकोरे और सिर्फ डाई? और चोकोरे यूज होगा, और चोकोरे भी बॉडी पे यूज नहीं होता, सिर्फ क्राउन चक्रा पे यूज होता है, और क्राउन चक्र की सारी एक्टिविटी। ओके, हाँ जी। ठीक है सर। सर जैसे हम किसी भी डिजीज के लिए अगर हीलिंग दे रहे हैं तो ये कैसे डिसाइड करें कि कितने दिन उसको हील करना है?
कितने दिन रेकी मैडम दे जी सकते? देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मिनिमम 3 सीटिंग तो आप करोगे किसी की भी, 3 दिन के गैप में। और आप चाहें तो 8 सीटिंग भी कर सकते हैं, और मेजर केसेस के अंदर सीटिंग कंटिन्यू 6-6 महीने, 3-3 महीने भी चलती है। इट्स डिपेंड ऑन केस टू केस। हाँ ठीक जी। है सर, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है और उसकी एज भी 65 प्लस है, तो सर क्या उस पे रेकी असर करेगी ठीक करने में? जब कोई व्यक्ति लंबे टाइम, मतलब इतनी एज का व्यक्ति है और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वर्ड आप यूज कर रहे हो, तो जी। दैट कि वो जो व्यक्ति हैं उनके लाइफ में कुछ ऐसे बहुत सारे इवेंट्स या इनसिक्योरिटीज होंगी जिसकी वजह से वो व्यक्ति इतने ओवर थिंकिंग करते हैं, राइट? जी सर। तो आप उनको एनएलपी में इरेज योर बैड मेमोरीज करवाओ, और रेकी में आप उनकी हीलिंग करो। ओके। हाँ जी, फिर सर इनको मैंने ना हीलिंग दी थी कुछ दिन के लिए, तो इनको बहुत ज्यादा ना मतलब सर दर्द, पैनिक और बहुत ज्यादा वो होने लगा, तो फिर मैंने उसको कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया। तो क्या इनके ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट भी आ सकता है था रेकी का? आपको क्या कहना है इसमें? मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए, मतलब बट मेरे ख्याल से तो नेवर एवर। है ना। हाँ जी। जी। सर मेरा एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि बीपी शुगर वालों को आपने कहा था हीलर बनाओ, अगर वो हीलर बनने को नहीं होते हैं तैयार, तो सर फिर कैसे उनका ट्रीटमेंट करें और हीलिंग देनी है उनको? अगर बीपी शुगर वाले हीलर बनने के लिए तैयार नहीं है, जी। तो ठीक है, द हैंगमैन इज द हैंगमैन। अगर उनको कंफर्टेबल है अपनी बीपी शुगर के साथ तो रहने दीजिए। मतलब आपको जबरदस्ती क्यों करनी है? तो फिर उनको रेकी में सर रेकी हीलिंग दे, उससे होगा उन पे इम्पैक्ट? मैंने क्या कहा, जब तक दवाई खाओगे ठीक रहोगे। ओके, अगर परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन, तो आपको इनिशिएट करना ही पड़ेगा उस चीज के लिए। ओके। हाँ जी। और एक सर मेरा सवाल ये था कि जैसे मंथली साइकिल में क्या वुमेन्स को रेकी करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, या उसके लिए कोई नॉर्म्स हैं? कोई नॉर्म्स नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। ओके। हाँ सर जी। एक मुझे थायराइड का बताया, अगर किसी को थायराइड डिजीज है, क्या वो जड़ से क्योर हो जाएगा, ठीक होने का चांसेस है? बहुत सारी केसेस में हो जाते हैं। बहुत सारी केसेस में हो जाते हैं। सर इसमें कौन सा सिंबल यूज करें थायराइड में थायराइड के? सेकी का सिंबल यूज होगा, ग्लैंड। सही। हाँ जी। सर अगर किसी का आई साइट बाय बर्थ, मतलब हॉस्पिटल में कुछ ऐसा इशू हुआ टेक्निकल, उस बच्चे का एक आंख का विजन चला गया, तो क्या रेकी के थ्रू उसके विजन को बढ़ाया जा सकता है? अगर एक्सीडेंटली गया, मतलब किसी सर्जरी या एक्सीडेंट के थ्रू गया, तो नो, ओके। अदरवाइज किया जा सकता सर मतलब ऑपरेशन हुआ, जैसे आईसीयू में बच्चे को रखा, तो जो उसकी बीम, लाइट की बीम्स है, उससे उसकी आंखों पे इफेक्ट आया? है। एक्सीडेंट हुआ ना फिर ये मैडम जी, जी। जी सर। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो। कोशिश करते रहो, होप फॉर द बेस्ट। पर आप खुद भी समझिए कि अगर स्क्रैच आ गया, स्क्रैच मतलब रिकवर नहीं होता है ऐसी चीजों में। ठीक है सर। सर अगर हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए मदर की हीलिंग कर रहे हैं, उसके लिए उसका सन हमें परमिशन देता है हीलिंग के लिए, तो क्या अदर पर्सन की परमिशन से हमें उस पर्सन को हीलिंग करनी चाहिए? उसका कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? मदर कॉन्शियस है, हाँ। नहीं, अनकॉन्शियस है सर। अनकॉन्शियस में आपको सन की भी क्यों लेनी है? ओके। हाँ जी, तो मतलब दे सकते हैं ना सर? बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा सर, कई बार जैसे हम हीलिंग करते हैं और कई बार हमसे ना, जैसे अभी स्टार्टिंग में करें, कई बार ऑरा लॉक करना भूल जाते हैं या कुछ प्रोसेस में आगे पीछे हो जाता है, तो क्या इसका कोई हीलिंग जो हम उनको दे रहे हैं उस पर कोई इम्पैक्ट आता है? आपको क्या लगता है? हम्म, मेरे ख्याल से तो नहीं ख्याल नहीं, मतलब आप नहीं कोई आना अच्छा चाहिए। काम कर रहे हैं, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरों की बेहतरी को उसमें देख रहे हैं, जी। तो आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? हम्म। और यूनिवर्सल एनर्जी ना आपके क्लाइंट्स को गलत ट्रीट करने वाली है, ना आपको गलत ट्रीट करने वाली है। जी। जी। हाँ जी। सर एक चीज और, जैसे आपने हमें जो जापानीज रेकी है सिखाई है, इसके अलावा मार्केट में जैसे कुंडलिनी रेकी, प्राणिक हीलिंग, मैग्नीफाइड रेकी, बहुत करुणा रेकी, बहुत सारे नाम से है,
तो सर क्या ये बिल्कुल इस वाले मेथड से तो अलग ही होंगे, उसमें अलग सिंबल्स होंगे, तो क्या हाँ, फर्क है? हाँ, आपके लिखे हुए सवाल का है। सर ये रहे। पहली बात मैडम जी समझिए, मार्केट में बहुत सारी टाइप्स की रेकी हैं। रेकी का अगला पिछला हिस्सा चेंज किया हुआ है कि जी ये वाली रेकी है, ये वाली रेकी है, ये वाली रेकी है, ये वाली रेकी है, जी बट उनके मीनिंग भी अलग लगेंगे। बट मैंने जो आपको सिखाया है, मैंने आपको कॉस्मिक हीलिंग सिखाई है, ठीक है, जिसमें एज वेल एज जैपनीज एज वेल एज तिब्बतियन मेथड बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तो रहोगे तो आप हीलर ही, बस नए नए हथियार, नए नए तीर कमान रहेंगे। बेसिक तो सब में ही यही रहने वाला है कि यूनिवर्सल एनर्जी है, आप हीलर हैं, आप सिंबल्स को अट्यून कर रहे हैं, बेसिक तो सबका ही यही रहने वाला है। हाँ जी, फोन तो फोन ही रहेगा, और मार्केट में 50 तरह के फोन है। अब फोन मुझे चलाना आना चाहिए और फोन के मुझे फीचर आने चाहिए, तो रेकी रेकी ही रहेगी और यूनिवर्सल ऊर्जा यूनिवर्सल ही ऊर्जा रहेगी सब में। बढ़िया बात यह है कि मैं अपने आप को एज ए हीलर क्या समझता हूँ, वो चीज मुझे समझ में आ गई। मुझे सिंबल्स की ओरिजिनल लैंग्वेज समझ में आ गई, मुझे चक्रास की ओरिजिनलिटी समझ में आ गई। बेसिक चीज ये है, और अगर मेरे को ये सब समझ में आ गया तो मेरे को सोचना ही नहीं है। सर अगर मेरे का मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, स्किन से रिलेटेड इशू है तो इसमें चकोरे और सही की काम करेगा सर? हैं जी, स्किन से रिलेटेड किसी को भी अगर कोई स्किन डिजीज है, स्किन इशू आ रहा है, कोई भी सनबर्न या कुछ और इस तरह से, तो क्या उसमें चकोरे सही की काम करेगा? स्किन का क्या है, अगर इश्यू है, स्किन से रिलेटेड इशू है सर। स्किन बर्न का मतलब तो आप समझ ही जाओ ना, स्किन बर्न। सनबर्न, सनबर्न सर, सन से अगर एलर्जी हो गई है कोई, तो उसके लिए अगर हम हीलिंग दे रहे हैं तो सहेकी और चकोरे और फिर चकोरे। हाँ, लेकिन स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ क्राउन चक्रा के ऊपर काम करना है। ओनली क्राउन चक्रा। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मेरे यही सवाल थे। धन्यवाद मैडम जी। सवाल एक बार कुरियर करवा देना व्हाट्सएप पे, ऐसे। मैं भेज दूंगी सर, अभी भेज दूंगी। हाँ थैंक जी, यू सर, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू जी। अशोक कुमार जी कृपया एक बार अनम्यूट कीजिए। ओके, हाँ जी, 1 मिनट। ओके जी, तो मैं क्लास के सभी आदरणीय सदस्यों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा, जो कि क्लास के कुछ सदस्यों का फोन भी मेरे पास आया था लगातार। आप लोगों के काफी फोन मेरे पास आए थे और आप लोगों का ही ये सवाल था, और मैंने कहा था कि मंडे की क्लास में मैं आप सबको उसका आंसर करूंगा। तो सवाल ये थे कि बुद्ध पूर्णिमा पे हम स्पेशल क्या करने वाले हैं, ठीक है जी। तो जवाब ये है, जो हर साल करते हैं उसको इस साल और भी ज्यादा बेहतर तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा पे अभी तक हम क्लास में सिंगल सिंगल लोग बैठे होते हैं। जो अपने नवदीप सिंह जी हैं ये भी अकेले आते हैं, डॉक्टर रूप भी अकेले आते हैं, सुनीता मैडम भी अकेले आते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा पे हमने एक प्रोग्राम रखा है सबके लिए, जिस प्रोग्राम के लिए हम सभी को तो ये पता है कि यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन गायत्री परिवार के साथ जुड़ के शुरू से काम करती आई है। हम लोग गायत्री परिवार के साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं और हम सभी प्रोग्रामों में आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और गायत्री परिवार को अशोक कुमार शर्मा जी गुड़गांव में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम सुबह घर घर यज्ञ का एक आयोजन करेंगे, हर घर में यज्ञ हो इसका एक आयोजन करेंगे, जिससे हमारा जो प्लेनेट है, हमारे प्लेनेट के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, और यज्ञ की ऊर्जा से जो पॉजिटिविटी और जो दूसरी चीजें हम अपने प्लेनेट को दे सकते हैं वो दें। प्रकृति के लिए कुछ करें। 10 बजे रख रहे हो। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट, प्रकृति के लिए कुछ करें। थर्ड एंड वेरी इम्पोर्टेंट जो है हमारा ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स के प्रति हो। और ऐसा प्रोग्राम हमने 300 लोगों का पिछले साल भी किया था, जिसमें सभी लोग विद फैमिली सुबह मॉर्निंग में आए थे और उन्होंने हमारे साथ यज्ञ किया था। लेकिन इस बार प्रोग्राम हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, मॉर्निंग में तो यज्ञ होगा ही होगा। बहुत सारे लोग मॉर्निंग में एंगेज होते हैं और बिजी होते हैं,
ठीक है। मॉर्निंग में जो यज्ञ होगा वो परिवारों के लिए होगा, फैमिलीज के लिए होगा, लेकिन इवनिंग का जो यज्ञ होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए होगा। और हम चाहेंगे आपके बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे, बहुत सारे बच्चे वहां पे हों, जो सब बच्चे मिलके आपस में यज्ञ करें। और यज्ञ के लिए जो सामान बच्चों को रखना है वो सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक रखने हैं अपने साथ में, और कुछ भी नहीं। 5 दिए बच्चों को अपने साथ रखने हैं, ताकि हम बच्चों को वो संस्कार दे सकें आने वाले वक्त में, जो जिन संस्कारों को से जुड़ने की उनको जरूरत है और जिन संस्कारों के साथ वो जुड़ सकें। तो इस दिन में पूरे विश्व की, इस दिन मतलब बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन, गायत्री परिवार पूरे विश्व की शांति के लिए घर घर महायज्ञ करवाएगा। हम लोग तो बहुत स्मॉल नंबर होंगे, 1000, 1500, 2000, 4000, बट उस दिन लाखों करोड़ों लोग अपने घरों में यज्ञ करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम सब ऑनलाइन इस क्लास को अटेंड करेंगे जूम के ऊपर, ठीक है जी। आप लोगों को कुछ सामान बताया जाएगा जो कि बहुत माइनर होगा, माइनर, ठीक है जी। आप वो सामान का अरेंजमेंट आपकी रसोई से आराम से हो जाएगा सभी की। वो सामान अपने साथ रखें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आपको लगातार क्लास में बताया जाएगा सामान के बारे में, और यज्ञ के लिए क्या क्या मतलब नियम है आपके, 2-3 नियम जो होंगे वो आपको बताए जाएंगे। और मैं चाहूंगा उस दिन मॉर्निंग में तो जितने भी हम लोग आदरणीय सदस्य अपने परिवार के साथ जुड़े, परंतु इवनिंग में भी हम सब भी जुड़े, बच्चे भी जुड़े, अपने भी जुड़े, पड़ोसियों के भी जुड़े और रिश्तेदारों के भी जुड़े, और सबके बच्चे मतलब इवनिंग की क्लास में भी जुड़े। 1000 नंबर हमारे पास यहाँ पे जूम पे है, 1000 नंबर हम बाकी हमारे पास यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, समझदार व्यक्ति हैं सभी। तो हम लोग सब मिलके एक बड़े बदलाव के लिए, यूनिवर्स के धन्यवाद के लिए, विश्व की शांति के लिए और एक प्रयास में हम सब लोग हिस्सा लेंगे, ऐसी मेरी आप सब लोगों से कामना है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी का आशीर्वाद उस दिन हमें मिलेगा और सभी विश्व की शांति के लिए एकजुट होके प्रयास करेंगे। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, सभी देश आपस में लड़ रहे हैं। देशों की लड़ाई सिर्फ न्यूज में अच्छी लगती है, लेकिन जिसका बच्चा जाता है उस माँ से पूछो, जिसका पति जाता है उसकी पत्नी से पूछो, और जिसका भाई जाता है उस बहन से पूछो। इन लड़ाइयों में जो परिवार बिखरते हैं और इन लड़ाइयों एंगर की वजह से जो अनबैलेंस मतलब फाइनेंशियल लेवल पे फैमिलीज का होता है, सबके बीच में शांति और सौहार्द बना रहे, इसके लिए हम ये प्रयास करने जा रहे हैं। और बुद्ध पूर्णिमा पे हम इस इवेंट को बड़े रूप में करने जा रहे हैं। और हमारी क्लास में खास बात यह है कि गायत्री परिवार के काफी सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं उन सदस्यों को भी कहूंगा कि ये तो मुझे पता है कि अगर आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों की उस दिन ड्यूटी तो लगी होगी सबकी कि आप लोगों को घर घर यज्ञ करवाने हैं, परंतु मैं आप सबको भी कहूंगा कि यहाँ भी आपकी ड्यूटी है, यहाँ पे भी आपको आना है और मैक्सिमम लोगों को पार्ट लेना है। तो अशोक शर्मा जी गायत्री परिवार गुरुग्राम से हैं, जो गायत्री परिवार को गुरुग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए गायत्री परिवार का, और सदस्यों को सिर्फ ये बताइएगा कि इस यज्ञ का मकसद क्या है और क्या क्या सामान की हमें मिनिमम जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम सभी मिलकर इस यज्ञ को कर पाएं। जी सभी को प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आकाश जी ने आपको बताया है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी 5 मई 2023 को गायत्री परिवार, जिसके संस्थापक योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं परम पूज्य माता भगवती देवी के सूक्ष्म संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार इस दिन प्रातः गायत्री यज्ञ हो रहा है। किस लिए हो रहा है? ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ किया जाएगा विश्व कल्याण हेतु। इस दिन देश भर में लाखों लोग घरों में यज्ञ करेंगे और एक साथ एक समय निश्चित किया गया है कि 9 से 12 बजे के बीच में सारे हिंदुस्तान में और विश्व के अन्य स्थानों पर भी ये यज्ञ संपन्न किया जाएगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों में भी गायत्री यज्ञ संपन्न करें, दैवीय कार्य में अपना योगदान दें
और दैवीय योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पुण्य लाभ कमाए। तो 5 तारीख को 10 बजे गायत्री यज्ञ करना ऑनलाइन आपके साथ सुनिश्चित हुआ है आकाश जी के साथ। तो मैं आशा करता हूं आप लोग समय से 10 बजे आप जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आप ज्वाइन करेंगे और सामूहिक रूप से ऑनलाइन हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ के लिए 2 तरीके रहेंगे। एक तो कुछ लोग जैसे पहले भी हमने देखा था, काफी लोगों ने उत्साहित होकर के यज्ञ प्रॉपर यज्ञ किया था, अग्नि प्रज्वलित करके, समिधा लगा के, आहुतियां दे के, सामग्री वगैरह की पूरे जोश के साथ यज्ञ किया था और एंजॉय भी किया था। उसके लिए मैं आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी वो भी बताऊंगा। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। वैसे मैं कोशिश करूंगा, निवेदन करूंगा आकाश जी के कि मैं उनको एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकेंगे। तो मैं बता देता हूं कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जो प्रॉपर यज्ञ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पूजा की वेदी, क्योंकि हम सनातनी हैं, पूजा का घर सबके घर में होता ही है और पूजा मंदिर कहिए जो मर्जी कहिए, तो सबने अपने अपने हिसाब से अपने भगवान की मूर्ति वहां रखी होती है। उसी मूर्ति के सामने जिसको भी मानते हैं आप उनकी सामने बैठ करके यज्ञ करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वहां सपोज आपके घर परिवार के दूसरे भी लोग हैं और वहां सारे बैठने पॉसिबल नहीं है तो एक चौकी लेकर के किसी भी साफ सुथरी जगह पर रखें, उस पे साफ रंग का सफेद या पीला कपड़ा बिछा लें, उस पे भगवान का चित्र स्थापित कर दें। उसके साथ में एक कलश जो तांबे का हो, तो एक लोटा होता है ना, उसे हम कलश कहते हैं, तांबे का हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी के पास तांबे का कलश नहीं है तो उसको हम स्टील का लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा जल भर लें, जल भर के उसके 5-7 पत्ते लगा दें, शोभा के लिए अच्छे रहेंगे। और भगवान के चित्र पे एक माला अर्पण कर दें और थोड़े से फूल वगैरह का, टूटे हुए फूल भी अपने पास रख लें। दूसरा, आम की लकड़ी चाहिए होगी, क्योंकि हवन कुंड में डालने के लिए एक हवन कुंड भी बाजार में बने हुए मिल जाते हैं, मंदिर में मिल जाते हैं। अगर किसी के पास हवन कुंड नहीं है तो तसला जैसे होते हैं ना, मजदूर लोग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक तसला इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ सुथरा करके उसको धो के रख लीजिए, या कोई पुरानी थाली होती है घर के अंदर, उसको भी हम एक यूज कर सकते हैं धो के साफ करके, ठीक है ना। उसके बाद आम की लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि आम की लकड़ी जब अग्नि के साथ मिलती है और उसमें आहुति डाली जाती है तो एक विशेष प्रकार की गैस उत्सर्जित होती है जो ब्रह्मांड में जाती है या हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है या हमारे जहां भी कमरे में हम यह कर रहे हैं वो सारी फैल जाती है, जो वातावरण को शुद्ध करती है, हमारे अंतरकरण को में भी काफी शुद्धि पैदा करती है। हमारे सांस के साथ जब वो वायु जाती है तो हम और स्वस्थ होते हैं। तो हवन सामग्री, उसके साथ हवन सामग्री मैं समझता हूँ जो प्रॉपर यह करे, आधा किलो काफी है, बाजार में मिल जाती है। 2 किलो आम की लकड़ी ले लें। हवन कुंड और तसले के लिए मैंने बता दिया। गाय का घी 200 ग्राम काफी रहेगा, बल्कि हमें 100 ग्राम से ही काम चल जाएगा। एक सूखा हुआ नारियल, जैसे होता है ना, एक तो गीला होता है जिसमें आवाज आती है पानी की, एक सूखा नारियल होता है, उसको थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेंगे ताकि, या छेद कर लेंगे उसमें, जिस टाइम हम पूर्ण आहुति देंगे ताकि वो ब्लास्ट ना हो जाए, फट ना जाए, तो इसलिए हम उसे काट लेते हैं, उसमें छेद कर देते हैं 1-2। तो एक गोला चाहिए होगा, सूखा गोला जिसे कहते हैं, और जो गीला नारियल रखना चाहे उनकी श्रद्धा है वो रख सकते हैं। वो उस पे कलश के ऊपर रखा जाएगा।
ठीक है, वो थोड़ा सा हम बता भी देंगे उस टाइम जो रखना चाहेंगे। आम के पत्ते 5-7 मैंने बता दिए, कलश के अंदर रखना है। उसमें थोड़ा कलश पे गंगा जल भी डाल देंगे, 2-4 बूंदे। 2 सुपारी भी रख सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि अगर बाई चांस आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो अशोक का ट्री जो होता है उसके भी पत्ते आम जैसे ही होते हैं, वो भी लगाए जा सकते हैं उसकी शोभा के लिए। अगर ये नारियल सूखा गोला होता है तो ये उसमें रखना है काट करके ऊपर से। 2 सुपारी रख लेंगे, मिश्री दाना 100 ग्राम, रोली जिससे कि हम तिलक लगाते हैं, कलावा जो हम हाथ में बांधते हैं, एक कपूर की डिब्बी जो बाजार में मिल जाती है वो रख लेंगे, और एक रुई की 2 बत्तियां भी रख लीजिए। अगरबत्ती, धूप बत्ती, 1 माचिस, 2 दीपक, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा तो इसलिए कि आप वो पूजा की वेदी पे रख लेंगे, छोटा इसलिए कि उसको हम जब पूजा आरती करेंगे भगवान की उस टाइम जलाया जाएगा। थोड़े से चावल साबुत वाले होते हैं, उसमें पीले चावल हो तो अच्छा है, बाजार में वैसे मिल भी जाते हैं, नहीं हो तो हम हल्दी मिला सकते हैं, वो डाल लेंगे। फूल माला का बताया कि हमने उसमें भगवान जी पे अर्पण करनी है। और उसके अलावा थोड़ा सा घर का सामान, जैसे हम जब यज्ञ शुरू करेंगे तो 2 बड़ी थाली ले लीजिए, उसमें ये जो मैंने सामान बताया ना, जो थोड़ा थोड़ा, जैसे चावल बताए, फूल थोड़े तोड़ के रख लीजिए, 2 सुपारी रख लीजिए, माचिस रख लिए, कलावा रख लीजिए, तिलक के लिए रोली, सब एक ही थाली में एक ही जगह रख दें कि बार बार आपको इधर उधर उठना बैठना ना पड़े। तो इसलिए वो थाली तैयार कर लीजिए। तो एक थाली हम उसके लिए रखेंगे जब आरती करेंगे, उसमें हम छोटा दीपक रख के और फिर आरती करेंगे। तो और 4 मध्यम आकार की प्लेटें, जैसे क्वार्टर प्लेट्स हम कह देते हैं, क्योंकि आपके जो परिवार के लोग भी आपके साथ यज्ञ करेंगे और करना ही चाहिए, सब परिवार सहित ही करना चाहिए, तभी आपको फायदा भी होगा और आनंद भी आएगा। बच्चे भी साथ हों तो बहुत ही अच्छा है। तो 4 क्वार्टर प्लेट्स और एक बड़ी कटोरी, जैसे ये क्वार्टर प्लेट होती है ऐसी रख सकते हैं। एक बड़ी कटोरी जिसमें कि हम थोड़ा घी गर्म करके रख लेंगे, क्योंकि आहुति के लिए हमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी डालना पड़ेगा समिधाओं के ऊपर सामग्री के साथ। और जितने भी आपके साथ यज्ञ करने वाले हों तो उतनी कटोरी उसी हिसाब रख लीजिए, 4 हैं तो 4 रख लीजिए, 5 है तो 5 रख लीजिए, नहीं है तो हाथ में भी लेकर हम कर सकते हैं। तो इस तरह ये सामान थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर बाई चांस आप जो ऐसे लोग हों जो ये सामान इकट्ठा नहीं कर पाए तो मैंने शायद मीठे के लिए हलवा वगैरह की मर्जी है आपकी, बनाए या ना बनाए, नहीं है तो उसके लिए हमें मिश्री चल सकती है। 100 ग्राम मिश्री मैंने बताई है, मिश्री चल सकती है। कुछ भी मीठा आपके घर में, चीनी भी चल सकती है, या चिरौंजी आती है एक छोटे छोटे दाने, वो भी चल सकते हैं जरूर, और गुड़ भी चल सकता है अगर आप गुड़ पसंद करते हैं। जरूरी है कि हलवाई से हमें कोई सामान लेके आना है, घर का सामान जो भी होगा वो शुद्ध होगा, ये हमारा विश्वास है। अच्छा, इसके अलावा जो ये सामान इकट्ठा नहीं कर सकते तो वो एक काम कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया पूजा की जहाँ पे भी वेदी होगी उसे चित्र लगा के कलश रख के, इतना तो हम कर ही सकते हैं। लोटा ना भी हो तो हम गिलास भर के रख सकते हैं जल का। तो हमें यज्ञ तो जरूर करना है, लेकिन जैसे कि हमारे शांति कुंज हरिद्वार से निर्देशन है, क्योंकि हमारे भाव जो है ना वो ब्रह्मांड में जाते हैं, हम क्या एक्शन कर रहे हैं, हम विचारों से कितने पुष्ट हैं, हमारी सोच कितनी सकारात्मक है। आकाश जी ने इस पे आपके साथ बहुत चर्चा की होगी, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके जो वाइब्रेट होते हैं विचार वो ब्रह्मांड में क्या पता नहीं कितने ब्रह्मांड है, सब में जाते हैं, ठीक है ना। तो जो नहीं इकट्ठा कर पाए इस सामान को तो निराश ना हो, उसके लिए आपकी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए आप जितने भी लोग आपके साथ यज्ञ करेंगे, एक कटोरी
और एक प्लेट, छोटी प्लेट या क्वार्टर प्लेट रख लेंगे, चम्मच, उसमें कटोरी में जल डाल लें, और जब हम मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे, मोहम्मद जब मंत्र बोलेंगे, एक और जो मंत्र बोलेंगे, एक चम्मच आप सब तो आहुति देंगे, उस टाइम आप एक चम्मच में जल भर लेंगे और स्वाहा के साथ वो जो प्लेट आपने साथ में रखी हुई है उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका यज्ञ भी पूर्ण होगा और जो भी ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होगी मंत्रों से, वो उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और दीपक मंच पे हम लगाएंगे ही आप भगवान जी के सामने। दीपक गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह हम संपन्न करेंगे अब यज्ञ को। और बीच बीच में भी हम आपके साथ मुलाकात हो, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे ये लिस्ट मैं आकाश जी के पास भेज दूंगा ताकि आपको सर्कुलेट कर सके। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, आकाश जी भी एनफ कॉम्पिटेंट हैं और मैं भी रहूंगा, आप प्रश्न हमसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के कहने का मतलब है जो चीज सबसे अच्छी है वो ये है कि जो सामान है, प्रोसेस है, अगर वो हम पूरा कर लें, क्योंकि बेसिक सामान है सारा, तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज एक दीपक थाली के अंदर जला सकते हैं और साथ में जल की कटोरी रख सकते हैं। आहुति हम जल से भी दे सकते हैं। समटाइम सर्कमस्टेंसेस नहीं होते, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारा भाव ही मतलब ओवर थॉट्स इज एवरीथिंग। तो हमारा भाव वहां पे जा रहा है, तो हमें ऐसी भी टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे पास सामान नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पास एक ऐसा भाव है जो मैं विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ, और अपने आप को वाइब्रेट करने के लिए, यूनिवर्स की तरंगों के साथ कनेक्ट करने के लिए मंत्र जाप कर सकता हूँ। तो ये सब तो हम कर ही सकते हैं उस केस के अंदर। तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से एक विनती करना चाहूंगा कि आपको एक मैसेज हमारे सभी ग्रुपों में आ जाएगा, जिसमें सर ने जो भी डिस्कस की हैं चीजें, सारे सामान का नाम उसमें आपको आ जाएगा। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप ले लीजिएगा, नहीं कंफर्टेबल लगे तो भी आशीर्वाद देने तो आना ही है। ठीक है जी, और हमें नहीं तो देना ही देना आशीर्वाद, संपूर्ण विश्व को भी देना है। और ये कहना कि मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, और इसलिए हम सबको आना है। दूसरी चीज, सर से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने सर को एक ही बात रखी थी कि सर बच्चे स्कूल चले जाएंगे, 9 बजे का टाइम है अगर यज्ञ का, तो बच्चे सबके स्कूल चले जाते हैं सुबह 7, 7:30, 8 बजे। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने प्लान किया था कि बच्चों को तो जरूर ही लेना है हमें यज्ञ के अंदर, क्योंकि बच्चे इस काम को और ज्यादा उत्साहित होकर भी करेंगे, और उसके बाद उनके क्वेश्चन आएंगे कि क्यों करना है हमें ऐसा, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन है जो उनको अध्यात्म से जोड़ेंगे। वहां पे रेखा दीदी भी रहेंगी, अशोक सर भी रहेंगे, बच्चों को कोई क्वेश्चन रहेंगे तो हम उनको भी आंसर करेंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन बच्चों के अंदर ये सवाल आना, और उस दिन हमारा इमोशनल वाइब्रेशन बहुत हाई होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारा इमोशनल जो फेस होता है हमारे प्लेनेट के ऊपर, वो हमारा जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है। तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इमोशनली ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रहे हैं और विद फैमिली हो रहे हैं और बच्चों के साथ हो रहे हैं। तो शाम के प्रोग्राम हम बच्चों के लिए रखेंगे, और रिकॉर्ड भी तो तोड़ने हैं, पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमें यंग जनरेशन तो चाहिए ही है। जब बच्चे आएंगे, और बच्चे भी आपको ऐसे इकट्ठे करने हैं कि आपके बच्चे के 2 बेस्ट फ्रेंड, जैसे हम बच्चे की जन्मदिन पार्टी करते हैं, तो बच्चे के 2 बेस्ट फ्रेंड, 3 बेस्ट फ्रेंड जो भी हैं उनको साथ में अपने घर पे ही बुलाना है, और 5 दीपक सिर्फ आपको रखना है बच्चों के साथ, और कुछ भी नहीं रखना। 5 दीपक लेके आपके बच्चे बैठेंगे, बाकी यहाँ से सब गाइड करेंगे बच्चों को, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे मतलब उस दिन क्लास के अंदर हों। बड़ों पे तो मुझे विश्वास है, आप सब पे तो मुझे विश्वास है कि आप भी आएंगे और अपने साथ 2-2, 4-4 लोगों को भी लाएंगे। परंतु इस बार जो मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए स्लीप प्रोग्रामिंग ये वो मतलब दूसरे प्रोग्राम में बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो बच्चों को हमें अपने भी कनेक्ट करना है और पड़ोस के बच्चे भी लेके आने हैं। और जो महिलाएं ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, या अमित जैन जैसे व्यक्ति हैं, अमित जैन जी जैसे व्यक्ति जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, स्कूल टीचर्स हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप स्कूल के अंदर बात करें, उस दिन पूरे स्कूल के बच्चों को साथ कनेक्ट करें। पानी अगर पानी की कटोरी लेके भी सब बच्चे साथ बैठेंगे तो पूरे स्कूल का एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का वाइब्रेशन निकलेगा। तो 5 तारीख को सुबह 9 बजे सर 9 बजे 10 बजे कर लें,
9 बजे जल्दी 10 बजे कर लेते हैं, सभी फ्री हो 10 जाए। बजे कर लेते हैं। 5 तारीख को सुबह 10 बजे हमारी क्लास रहेगी। बड़ों को परिवार के साथ यज्ञ करना है, और शाम को 7 बजे सभी बच्चों को, मतलब अगर आपके साथ मतलब 5-5, 10-10 बच्चे नहीं दिखे ना क्लास के अंदर, तो सबको फाइन लगेगा, जितने भी व्यक्ति। तो 5-10 बच्चे अपने और पड़ोसियों के सबके लेके आने हैं, और आसपास जो हमारी फैमिलियां रहती हैं, ट्यूशन सेंटर हैं, स्कूल वाले हैं, उनको भी हम जितना मैक्सिमम जोड़ें उतना अच्छा। और ये ऑफिस से भी आ जाएंगे ना लोग अपने। और शाम को 7 बजे का दूसरा अच्छा ये है कि अगर कोई व्यक्ति मिस कर देते हैं मॉर्निंग में, तो शाम को भी वो उस वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो फ्राइडे हम सबका बुक है एक लार्ज इवेंट के लिए, जो हमने लास्ट टाइम किया था तो बहुत सक्सेसफुल इस इवेंट को किया था, एंड बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। आप घर घर यज्ञ गायत्री परिवार की एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 वीडियो अपलोडेड हैं, एक लास्ट ईयर की, एक उससे लास्ट ईयर की। तो इस साल हमें रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस करनी है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती रहेगी कि आप अपना आशीर्वाद जरूर से जरूर दीजिएगा, और शाम को बच्चों को ब्रह्मांड का आशीर्वाद लेने दीजिएगा। धन्यवाद सर आपका। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि डेली बेसिस पे यहाँ पे एक रिमाइंडर अनाउंसमेंट आप करते रहिएगा क्लास के अंदर, जिससे कि हम उस दिन मैक्सिमम लोगों को जोड़ पाएं। 4 दिन सभी व्यक्तियों को 4-4, 5-5 आदमी साथ में जोड़ने हैं, हम सबको जोड़ने हैं, जो हम आसानी से जोड़ लेंगे। धन्यवाद सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लता मैडम जी का। नमस्कार जी। नमस्कार बधाई सर। गया आपका। थैंक्स यूनिवर्स। बधाई गया आपका। सर बहुत खुश हूँ, पहली बार रेकी का इतनी सारी जानकारी मिली, इतनी रेकी क्या है ये ज्यादा मिला सर। पहले इतना कुछ भी मालूम नहीं था सर। आपको बहुत धन्यवाद, यूनिवर्स को बहुत धन्यवाद, और अपनी जो टीम है ना सर मॉडर्न मॉन्क, उनको तो बहुत सारा धन्यवाद। क्योंकि जब तुम नहीं मिलते तब हम श्रवण भैया और एक समिता मैम, उनको भी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, हमें नहीं पता होता तो बता देते सर, उनको भी बहुत धन्यवाद। हाँ सर, रेकी के तो मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए, क्योंकि अपने रोज के आंसर में मिल जाते थे। हम तो सब बेसिक लेवल पे हैं। तो अपने 7 चक्रा है सर, वो अपनी क्लीन है, ऐसे कैसे समझेंगे हम? 7 चक्रा क्लीन है कैसे समझेंगे? आप कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे बता। बताइए ना, कैसे बात कर रहे हैं आप मेरे साथ? यानी गलत हुआ मेरा? नहीं, मैंने तो पूछा, मैंने कब कहा आप गलत है सही है? समझ में नहीं आ रहा है सर। बात कैसे कर पा रहे हैं आप मेरे साथ? अच्छा, कॉन्फिडेंटली ऐसा नहीं। आप जिंदा हैं तभी तो बात कर पा रहे हैं। और अगर आप जिंदा हैं तो आपके साथ तो चक्रा भी एक्टिव है। अच्छा, देखिए हमारे सारे चक्र एक्टिव होते हैं, इस बात को क्लियर समझिए। अब वो और ज्यादा एक्टिव कैसे होंगे, उस टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। वो और ज्यादा एक्टिव होने की जो बात हम करते हैं ना, उसका मीनिंग होता है किसी भी प्रकार से कि भाई आप कैसे रेकी के सहारे से अपने सारे चक्रास को और एक्टिव कर सकते हो। यूनिवर्स सबके लिए एक बराबर है, ये तो आप मानते हैं, है ना? तो यूनिवर्स सबके लिए एक बराबर है, तो यूनिवर्स तो सबको बराबर की एनर्जी देगा, राइट? 3 एनर्जी तो हमारे पास है ही है। और अगर आपने इतनी अट्यूनमेंट्स ली हैं तो 1 जोल तो बड़ा ही होगा, 4 जोल दूसरों से अलग हो गए आप, ठीक है? उसके अलावा होता है मेरी मेहनत क्या है, मतलब मेरी मेहनत क्या है। अगर मैं मेहनत करता हूँ और 1 जोल एनर्जी भी अपनी मेहनत से बढ़ा पाता हूँ तो 5 जोल वाला विद्वान कहलाता है। 4 जोल वाला भी बहुत होता है। अगर ये साइंस कहती है कि 10 जोल एनर्जी एक आदमी के अंदर होती है, तो 10 जोल बर्दाश्त करने के लिए हमें बहुत हायर लेवल का सोल बनना पड़ेगा, राइट? तो 4 जोल, 5 जोल, 6 जोल ऊर्जा आपके अंदर रहती है जब आप हीलर होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप किसी से बात करते हैं, क्या वो व्यक्ति मोटिवेट होता है? क्या वो आपसे बात करना चाहता है?
अगर कोई व्यक्ति से मैं बात करता हूँ और वो मोटिवेट होता है और वो मुझसे बात करना चाहता है, इट मीन्स मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है। आप ओके ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। या ठीक है। अब अगर हम ये बात करते हैं साइंटिफिकली, एक बात बताता हूँ कि आपने खाना ज्यादा खा रखा है, हाँ ठीक है, पेट आपका सेट नहीं चल रहा और आप मुझसे ऑरा चेक करवा रहे हैं अपना, हाँ हाँ उस केस में सारे चक्रास बैलेंस दिखेंगे, आपका एक चक्रास इनबैलेंस दिखेगा। ओ बराबर, खाना ज्यादा है। अभी आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है किसी के ऊपर और आप उसको सुना के आए हैं, ठीक है, आप मन ही मन में बोले जा रहे हैं, उसके बारे में नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, तो आपका विशुद्धि चक्र उस टाइम पे डाउन ही नजर आएगा। तो फुल डेज हमारे चक्रास जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं। फ्लोट मतलब ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। हाँ हाँ तो उस केस का मतलब क्या हुआ, इस केस का मतलब है कि हमारे चक्रास की एनर्जी अप एंड डाउन होती है, क्योंकि हमारा मेंटल और हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हम सब एक्टिव हैं, हमारे चक्रास बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और ज्यादा काम करने के लिए मैंने कहा लास्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि एक हाँ। हीलिंग की प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। 1 साल की प्रैक्टिस बताऊंगा पूरी आपकी। वो अरे वाह, प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने चक्रास की हायर ऊर्जा को यूज कर पाएंगे। या हाँ जी। थैंक और यू। बताइए। और परंतु एक चीज का ध्यान रखना है, एक सेकंड, हाँ एक चीज का हाँ प्रॉपर ध्यान रखना है। हम सवाल तभी पूछ पाते हैं जब हम जिंदा होते हैं, और जब हम जिंदा होते हैं तो हमारे चक्र एक्टिवेट ही होते हैं। मतलब अच्छा कहना ये कि आपकी ऊर्जा ब्लॉक है, आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, हर किसी के अंदर होती है नेगेटिव ऊर्जा, मेरे अंदर भी होगी, आपके अंदर भी होगी, सबके अंदर होगी। और कोई कहे कि आपके चक्रास बिल्कुल ज्यादा ब्लॉक हैं और इस प्रकार की अगर कोई बात करता है, तो उस व्यक्ति उसको क्या करना है, हमें एकदम डिनाई कर देना है, क्योंकि मैं हूं जिंदा और इस वजह से मैं, मैं क्या नाम है, अपने सवाल को पूछ पा रहा हूँ, अपनी ऊर्जा को चेक कर पा रहा हूँ। चेक कर पा रहा हूँ। यस, समझ में आया सर। एक मूक बधिर कजिन है मेरी, उसको हम हील कर सकते हैं, वो बर्थ से है उसके। हाँ जी। उसके बच्चे हैं, उसको वो होशियार बहुत है, बच्चे अच्छे बात करते हैं, सुनू भी आता है। इसको मूक बधिर है वो, उसके हस्बैंड भी मूक बधिर है, दोनों ने ऐसी शादी की थी। मूक बधिर है बाय बर्थ तो है। बाय बर्थ। हाँ हाँ सर। तो आप क्या करना चाहते हो उनके साथ, जो प्रकृति ने उनको दिया लेसन हाँ लेने के लिए, और बाय हाँ बर्थ है, उसमें हाँ हमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा काम ही नहीं करेगी वहां पे, प्रकृति हाँ, ज्यादा बड़ी है हमसे। अच्छा अच्छा तो वहां पे हमें इंटरफेयर, अगर वो मूक बधिर है, हाँ एक चीज और भी समझ लीजिएगा, उनके साथ आप बात करने के बाद उनकी शिक्षण हमसे ज्यादा हाई होगी। यस, प्राकृतिक ने उनको स्टाइल के साथ जीने की शक्ति भी तो दी है। हाँ हाँ अगर ये किसी है सर। की आंखें नहीं है तो उसकी शक्ति हमसे ज्यादा है, कि उसकी अदर शिक्षण हमसे बहुत ज्यादा है। प्रकृति ने उसको अपने साथ सर्वाइवल करने की एक अनदर ऊर्जा, अनदर पावर भी दी है। और अगर आप उस पावर को अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक दिन आंख पे पट्टी बांध के अपना दिन बिताइए, पूरा दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन। छठे दिन आप और वो एक ही लेवल पे खड़े होंगे। आप भी अपने वो सारे काम कर सकते हैं जो डेली लाइफ के अंदर करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाएगा। 5 दिन मौन रहिए। जो व्यक्ति हाथ पैर नहीं हिलाते, बिल्कुल सुस्त होते हैं, 5 दिन मौन रहिए और आप लोगों के बीच में रहिए। आपके हाथ पैर अपने आप हिलने लग जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए इशारे करने शुरू करोगे, और आपकी पूरी की पूरी जो काइनेस्थेटिक मेमोरी है ना, वो संपूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी। तो प्रकृति ने बहुत सारी संभावनाएं बना के रखी हुई हैं हर किसी के लिए। बस उन संभावनाओं को समझना होता है और पूरा करना होता है। ठीक है जी। तो दैट इज द फंडा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रकृति का नियम है, एक चीज अगर व्यक्ति के पास नहीं है तो दूसरी तीसरी परमात्मा ने अपने आप ही दी होगी। तो हमें उन नियमों के बीच में नहीं आना। चमत्कार होना होगा तो उसके साथ अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। और बताइए जी। अभी डेली बेसिस पे, हाँ, तो आप अब बताने वाले हीलिंग कैसे करनी हो सर। हाँ जी, बताओ। घर के लोगों को भी सवाल बोल के ही करना है ना, घर के बच्चे। घर में घर होगा या सो लोगी, देख लो आप क्या करना है। नहीं, घर में अपन क्या बोलते, छोटे बच्चों को, बेटे इनको देना है, तो हम कैसे, अभी आप बताने वाले हो तो सोल मिल है, जाए। आप बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा,
अच्छा। किसी को बहुत दिनों से कफ और खोखला जा नहीं रहा 3 मंथ से, तो उसने बोला था आपके सर को पूछ के बताना। मैं बोली पूछूंगी। ऐसे पहचान वाले हैं। आप बताइए। कफ है तो हार्ट चक्र नहीं, कफ खोखला यानी विशुद्धि चक्र उसका खराब है। चक्र नहीं, सिंबल कौन सा डलेगा ये बताइए। हाँ, कफ खोखले के चौकरे से की। चौकोरे से है की। ओके, अब उनको बताइएगा कि मेरे हाँ। सर की जरूरत नहीं है, आपको मैं ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे पता है। नहीं, तो मुझे ज्यादा जानकारी के लिए पूछना था। नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होता। अपनी क्षमताओं पे यकीन रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, और अपनी क्षमता से बैरियर लगा दिए कीजिए सामने की, ऐसा कीजिए, आप जरूर स्वस्थ होंगे। ओके सर, हाँ जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखें आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। रीटा जैन मैडम जी नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए मैडम जी। जय जिनेंद्र सर जी। जय जिनेंद्र जी, बताइए। सर मेरे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि प्रेग्नेंट लेडी का जैसे डिलीवरी के टाइम पर कहते हैं कि नाल जो होती है उसमें बच्चा फंस गया या बच्चे ने पॉटी कर दी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल केस को वो ऑपरेशन तक ले जाते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट इतना डरा देते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर पाता। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं उस लेडी के लिए जो बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर इस तरह से कह रहे हैं कि अभी नॉर्मल होना था पर एकदम अचानक बच्चे ने पॉटी कर दिया, बच्चा नाल में घूम गया तो ऑपरेशन की नौबत आ गई। ऐसा जी, वो ऑपरेशन थिएटर में आपको बताएगी कैसे, पहले तो ये बताओ। अगर वो ऑपरेशन थिएटर में होगी उतनी मुश्किल होगी कि वो आपसे बात ही नहीं करेगी। नहीं सर, पहली बात है वो डॉक्टर से साइन करवाते हैं ना बाहर, इसलिए पता लग जाता है कि भाई बच्चे ने पॉटी कर दी है, तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बताओ करना या नहीं करना। इतने में आप रेकी स्टार्ट करोगे, इतने में खबर आ जाएगी लड़का हुआ है जी, लड़की हुई है जी। ठीक है जी, पहला तो ये है। दूसरा ये है, इंडिया में वैसा ब्रेव सिस्टम बचा नहीं है कि महिलाएं खुद इस बात को एक्सेप्ट करें कि नाल फंसना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं बच्चे की। ठीक है जी, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। और पुराने जमाने में तो मेरे हिसाब से एक वर्ड होता है दाई, जो पेट पे हाथ घुमा घुमा के ही बच्चे को सेट कर देती थी। आज की महिला पढ़ी लिखी है, वो हाथ ही नहीं लगाने देती, मानेंगी ही नहीं, कोई बाहर का आदमी कुछ कहेगा। मैं ये कहता हूँ जी, ऑपरेशन करने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बिफोर दैट आप टोकोरे के सिंबल से नाल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि पेट में बच्चा पोटी कर देता है, उसमें ना तो आपको कुछ पता ना मुझे कुछ पता। अंदर की बात ये है, डॉक्टरों का सिस्टम आजकल अलग हो चुका है, ये सबको पता है, राइट। और बहुत सारी महिलाओं की भी मेंटेलिटी रहती है कि सर्जरी से ही काम हो जाए। तो इस केस के अंदर बिफोर ऑपरेशन थिएटर आप बहुत कम कुछ कर सकते हो, आफ्टर तो मेरे हिसाब से हमारे बात में कुछ रहता नहीं। बाकी अल्फा मैडम ने बहुत अच्छा मैसेज किया। गर्भ संस्कार, ठीक है जी। अगर कोई लेडी 1-2 महीने की प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म है, तो गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में आप उनको ले जाइए, बहुत ही जबरदस्त है जी। आप तो थे ना हमारे गर्भ संस्कार वाले प्रोग्राम में। सर मैंने वैसे गर्भ संस्कार का कोर्स किया हुआ है, आपसे नहीं किया हुआ, पर मैंने जब तक मैं जुड़ी नहीं थी। मैंने करवाया था तो उससे मैंने बताया था कि प्लेनेट शिशु का निर्माण कैसे करते हैं, पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में क्या होता है। गर्भ संस्कार को पता होता है अगर किसी महिला को, तो ना तो वो घबराती है, ना गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो आप ऐसी कोई चीजें मतलब कर सकते हो। सर जैसे किसी को सेकंड मेरा क्वेश्चन है, जैसे किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि शुरू में ही कि ये तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो क्या उसको हम सिंबल स्टार्टिंग से ही देखकर नॉर्मल डिलीवरी तक ला सकते हैं? स्टार्टिंग में क्यों बोल देगा? जैसे स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, जैसे हाइट छोटी है या वेट कम है तो डॉक्टर शुरू में ही कह देता है कि नहीं इसको नॉर्मल बेबी नहीं होगा, उसको ऑपरेशन से ही होगा। ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो सिचुएशन को। कर सकते हैं सर। अच्छा क्या सर, जैसे 1 दिन का बच्चा है
जिसे पीलिया हो गया या बच्चा बहुत कमजोर है तो उसको हम रेकी दे सकते हैं? 1 साल का बच्चा है, बिल्कुल दे सकते हैं मैडम जी, 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं। सर एक दिन, बच्चा अभी अभी हुआ है, 1 दिन का है, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। तो बच्चे के पास जाके देना पड़ेगा क्योंकि नर्सरी में ले जाते हैं बच्चे को, 1 दिन के बच्चे को। ऑब्वियसली डिस्टेंस से देना पड़ेगा, पास तो कोई जाने देगा नहीं। हाँ मतलब, तो उसमें कौन सा सिंबल देंगे हम बच्चे को? बच्चों पे सिर्फ चोकोरे प्रोटेक्शन। अच्छा ठीक है सर। इसमें जैसे एक आपने रेकी उसके सिंबल्स के लिए हमें बताया था कि हम पहले गायत्री मंत्र पढ़ें और अपनी ऊर्जा को लॉक करें, तो गायत्री मंत्र की बजाय अगर हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो क्या हमारा ओरा लॉक हो जाएगा? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमोकार मंत्र ओरिजिनल। अब नमोकार मंत्र जी, ओरिजिनल का मतलब है तो आप खुद जाप करोगे। उसको 9 बार बोलेंगे सर, नमोकार मंत्र को हम, जैसे हम लोग जैन बिल्कुल में 9 बार कम से कम पता है। हमारे यहाँ आया है बोलना। मैं आपको, जी आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, मैं आप सबको एक कॉमन आंसर कर देता हूँ। गायत्री मंत्र में भी हीलर्स क्या करेंगे, ऑडियो लगा लेंगे। गायत्री मंत्र की बहुत सारे हीलर्स ऐसे करते हैं, ऑडियो लगा लेते हैं या मोबाइल पे चला लेते हैं, मोबाइल पे मंत्र चलता है, फिर कहते हैं कि और आलोक हो गया या नहीं। ओरिजिनल मंत्र का मतलब होता है जिसका जाप आप स्वयं से कर रहे हैं। नमोकार मंत्र 9 बार, बिल्कुल सही बोला। गायत्री मंत्र 1 बार, बिल्कुल सही, लेकिन जाप आपको खुद करना है, कोई ऑडियो ऑडियो नहीं लगानी है। सर, फिर चेक कैसे करेंगे कि हमारा ओरा लॉक हो गया या नहीं हो गया? चेक करने के लिए एल रोड्स है ना मैडम जी। तो वो लेनी पड़ेंगी, मतलब पहले वो रखनी पड़ेंगी। रख लीजिए, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, अभी साइकिक सर्जरी में बताऊंगा, आप उससे भी देखो मैडम जी, अहम और वहम का तो कोई इलाज है नहीं। सिंपल सी बात है, या तो आप ट्रस्ट करो कि ऐसा करने से लॉक हो जाएगा, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे जी तो जी चेक जी करो। ठीक है जी। ठीक है सर। लोड लेके भी आप क्या करोगे, 4-5 बार उसको चेक करोगे, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी, हाँ हाँ हो जाता है, फिर लोड पड़ी रहेगी किसी कोने के अंदर। होता तो यही है, मतलब ठीक, मोस्ट ऑफ हीलर्स के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, जो सर किसी लेडीज को पेन, जी बोलिए बोलिए। आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ होता ये है, जो हीलर रेगुलर यूज करते हैं एलरोड, मतलब रेगुलर उनके पास क्लाइंट आते हैं, वही ज्यादा यूज करते हैं एलरोड का। जी अदरवाइज लोग घरों में इकट्ठी करके क्रिस्टल्स, साल साल 6-6 महीने तक लोग अपने घरों में इकट्ठे करके रखते हैं। एलरोड इकट्ठी कर लेंगे, दूसरा सामान इकट्ठे कर लेंगे। मैं कहता हूँ जब तक आप यूज नहीं कर रहे हो तब तक आपको इस सामान पे इन्वेस्टमेंट करने की भी क्या जरूरत है। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, यूज करना है, ग्रुप हीलिंग करनी है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रुप का हिस्सा बनना है फ्यूचर में, और बिल्कुल एक प्योर हीलर की तरह हीलिंग करनी है, तब आप इन सब चीजों की बात करो। अदरवाइज आप किसी और से चेक करवा लो, अपनी इन्वेस्टमेंट मत करो। हाँ जी ठीक है बताओ। सर। तो एक प्रेगनेंसी पर ही है एक क्वेश्चन और, कि किसी लेडी को पेन नहीं हो रहा है, 9वें महीने के बाद जैसे एडमिट भी हो गई वो, पर उसको पेन नहीं हो रहा, तो कोई डॉक्टर कह रहा है पेन होना चाहिए, पेन होना चाहिए, वो दवाइयां देते हैं, ये करो वो करो, एक टेंशन क्रिएट कर देते हैं, पेन नहीं हो रहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई सिंबल है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए उस लेडी को पेन हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, हम कोई सिंबल ऐसा दे सकते हैं? मैडम जी, जिसने इस प्लेनेट पे आना है ना, वो अपनी एंट्री के टाइम पे जी दरवाजा खटका देगा, ये तो पहली बात है। ठीक है। अब जी आजकल की महिलाएं अलग हो गई हैं जी, फलाने नक्षत्र में हमारा बच्चा होना चाहिए, ये क्या नाम है, ये दिन पे हमारा बच्चा सिरादों में नहीं होना चाहिए, सूतक में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सारे वहम बना लिए हैं। ठीक है। सबको भगवान बुद्ध चाहिए, सबको स्वामी विवेकानंद चाहिए, सबको भगवान महावीर चाहिए, तो भगवान महावीर की जयंती पे बच्चा होना चाहिए, बुद्ध जयंती पे होना चाहिए, ये मिथ्य है। जबकि नेचर कुछ और है। नेचर का रूल है कि भैया इंसान हो या जानवर, प्रजनन के टाइम पे जब भी बच्चे का जन्म होना होगा, लेबर पेन ऑटोमेटिक हो जाएगा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। अब आपको 9 महीने कोई फिक्स नहीं है, 9 महीने 10 दिन भी हो सकते हैं, 9 महीने 4 दिन भी हो सकते हैं, और कहीं कहीं 12 दिन 15 दिन भी आगे चले जाते हैं। तो ये सब मिथ्य हैं। और बाकी साइंस अच्छी भी है यहाँ पे और साइंस खराब भी है, मतलब अननेचुरल तो ठीक। अननेचुरल है ना।
मतलब जो होगा नेचुरल प्रोसीजर होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पेन होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा और नहीं किया जा होगा। सकता है ना मैडम जी। ठीक। ऐसा कहीं लिखा सर एक था कि 9 महीने पूरे होने के बाद 2 दिन ऊपर, 4 दिन ऊपर, 6 दिन ऊपर चलता ही है ना सबका। 24 दिन ऊपर तक भी चल चलता है किसी किसी केस में। जी। बस अब वो घबराहट का हम्म। कारण क्या है कि लोगों को पहले बता देते हैं जी, अच्छा लेट हो रहा है तो मतलब लड़की होएगी। पहले ही बता देते हैं कि बच्चा लेट आ रहा है तो लड़की होएगी। तो कहते हैं जी दर्द हो जाए जल्दी और लड़का ही हो जाए, उस चक्कर में भी कई लोग परेशान रहते हैं। सर बच्चा छोटा हो, जैसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी की 10 दिन का है, महीने का है, 2 महीने का है, वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बच्चा चुप नहीं हो रहा, तो हमें पता नहीं लगता उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या उस बच्चे को कोई ऐसा सिंबल दे सकते हैं कि बच्चे को अंदर ही अंदर बच्चा हील हो जाए और बच्चा रोना बंद कर दे? बच्चे के रोने के 2 कारण होते हैं, एक तो अ का साउंड और एक म का साउंड। मैंने उस दिन बताया था आपको। अगर बच्चा म के हाँ साउंड से रो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा अगर अ के साउंड से रो रहा है तो डेफिनेटली उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। और फिर हमें नहीं देखना चाहिए, पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इसको क्या प्रॉब्लम है। माँ के साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ के साउंड में प्रॉब्लम है। आ के साउंड में उसको दर्द है, उसके शरीर में कुछ अनकंफर्टेबल है, उसको दिक्कत है। माँ के साउंड में तो वो अपने पूर्व जन्म में भी हो सकता है, पास्ट लाइफ में भी हो सकता है, और अपने क्या नाम है इस बर्थ में भी हो सकता है, लेकिन उसको तकलीफ होने के चांसेस नहीं है माँ के साउंड में। ठीक है जी। और उसके तालू की स्पीड भी जो होती है माँ के साउंड में तेज होती है, जो उसका तालू ब्लिंक होता है माँ के साउंड में तेज होती है, आ के साउंड में स्लो होती है, क्योंकि आ के साउंड में वो शरीर से है और माँ के साउंड में वो ब्रह्मांड से है। तो बस ये पहचान कोई भी मदर, दादी, नानी, परिवार के जो कोर सदस्य हैं वो आसानी से कर सकते हैं। और आप हीलर हैं तो आप भी मतलब क्या नाम है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बहुत आसानी से उस चीज को पहचान लेंगे। तो सर उस टाइम में कोई सिंबल दे सकते हैं बच्चों को कि ताकि बच्चा चुप हो जाए, फिलहाल डॉक्टर तक ले जाने तक बच्चे को राहत मिल जाए? काहे आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं? वो चुप हो गए तो आप अच्छा। डॉक्टर तक जाने ही नहीं वाले हो मैडम जी, ये बात भी समझ लीजिए। ये भारत है। वो चुप हुआ और आप भी चुप हुए साथ में, चलो अब तो ठीक है, दोबारा रोएगा तब देखेंगे। यहाँ तो लोगों को पत्थर हो जाते हैं 6-6 घंटे में, और 6 घंटे में ठीक होते हैं, फिर कहते हैं दर्द तो हुआ अभी तो ठीक है, अब नहीं जा रहे डॉक्टर के पास, और बाद में पता लगता है कि पथरी का दर्द हुआ था। ये भारत है, बच्चा चुप हो गया तो आप मतलब आप नहीं जाने वाले डॉक्टर के पास, इसलिए मैं तो कहूंगा रोने दो ताकि सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचे वो। ठीक। सर एक है कि कोई फैमिली गाड़ी में यात्रा करने जा रहे हैं, हाँ। तो जो चकोरे बनाना है गाड़ी पर, वो गाड़ी के बाहर खड़े होके बनाना है और सब लोग बैठे हो तब बनाना है, या खाली गाड़ी में बनाना है, मतलब किस तरीके से बनाना है? आपको क्या लगता है? सर मेरे को ये लगता है कि जब गाड़ी में सब बैठ चुके हों तब बनाना चाहिए, ताकि वो सब भी उस चकोरे की उसमें आ जाए। मैडम जी गाड़ी ऐसा प्रोटेक्ट मेरा। प्रोटेक्ट रहेंगे ना, तो गाड़ी के ऊपर हाँ बनाना चाहिए, अंदर का तो कोई रोल ही नहीं है। गाड़ी प्रोटेक्ट रहेगी तो तो गाड़ी के, सर वो बात तो सही है, मतलब गाड़ी में सब लोग बैठ गए तो बना सकते हैं या नहीं बना सकते कि सबको बना उतारें तो पहले? सब भी सकते हैं, लेकिन बाहर से ही बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, गाड़ी के बाहर खड़े होकर तभी बना दे। अगर बैठे हुए हैं तो कोई इसमें कोई मतलब परेशानी तो नहीं ना, कि सब लोग बैठ गए हैं अब बनाने से फायदा नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक। और सर जैसे घर में जैसे डेली में जेंट्स काम से बाहर जाते हैं, तो खाली उनको चकोरे बनाकर भेज सकते हैं इस तरीके से? साथ में खाना भी देना है। खाना तो देंगे ही। खाली टुकड़े बना के भेजोगे तो भूखे आएंगे घर पे शाम को, खाना भी साथ में देना है। बिल्कुल चोकोरे बना के आप भेज सकते हैं मैडम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक और है कि एक जैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं, लड़का लड़की देखने जा रहा है या लड़की को देखने आ रहे हैं, तो कौन सा सिंबल बना के जाएं कि लगे कि बात पक्की हो जाए? आपको हिप्नोटाइज करने जाना है किसी फैमिली को या रिश्ता करने जाना है? लड़ाई रिश्ता हो करने जाना किसी है सर। की, किसी की लड़ाई हो और सुल्तानी हो तो समझ में भी आएगी जी हमें सुल्तानी है, दोनों पार्टी शांत रहें। अब देखने जा रहे हैं तो फ्रीडम दे दो उनको, अपना डिसीजन लेने दो। चोकोरे डाल देंगे वहां पे या कुछ डाल देंगे तो बड़ा ही गलत मतलब वो है, रेकी का यूज है।
नहीं सर, जैसे कि हमें लगता है कि परिवार अच्छा है, यहाँ बात हो जाए तो अच्छा है, तो उसके लिए ऐसे कुछ सिंबल दे नहीं सकते। मैंने क्या कहा, इच्छाओं के बिना रेकी को जियो मैडम जी। इच्छाओं के साथ तो रेकी बिक भी रही है और लोग खरीद भी रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। बिना इच्छाओं के जियो। अब एक लड़के का लड़की को पसंद आना, उसमें मेरे हिसाब से रेकी का यूज होना ही नहीं चाहिए। एक लड़की रूठ गई है, डिवोर्स पे कोई केस है, कोई फैमिली डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, वहां पे आप रेकी को मतलब प्रबल यूज कीजिए। सेकी का सिंबल डालो, चोकोरे का सिंबल डालो। अब लड़का लड़की को देखने जा रहा है, आप पहले ही जादू टोने शुरू कर दोगे, लड़की वैसे ही नहीं आएगी, कहेगी ये सासू माँ ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी, मेरे को तो इस परिवार में जाना ही नहीं। सर एक क्वेश्चन कि नेक्स्ट की, हम देखते हैं सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो गया और तो हमें कौन सा सिंबल दें ताकि वो व्यक्ति को हम हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। मैंने पहले भी बताया, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हमारा सेकी पेन किलर है, हमारा डाइकोमो भी पेन किलर है। आप चोकोरे, सेकी, चोकोरे, डाइकोमो, चोकोरे ये सिंबल दे सकते हैं। सर एक को मैंने, आपने मुद्रा बताया था कि 5 ऐसे हाथ को करके और इसको बहुत तेज प्रेस करोगे तो सामने वाले को होश आ जाएगा। तो मैंने किसी को ये बताया तो था कि उन्होंने कहा कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मैंने कहा आप उनका हाथ ऐसे 5 उंगलियां इकट्ठे करके और जितने प्रेशर से आप दबा सकते हो वो दबा दो। फिर तो क्या, वो तो मैंने किया था, पर सिंबल का मुझे नहीं पता था कि सिंबल कौन सा देना है। सिंबल की जरूरत क्या है मैडम जी? कि ये ताकि मतलब जान बच जाए। अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाए तो वाला है ना ये वाला, तो ठीक है। सर बेहोश था वो व्यक्ति, बेहोश हो गया था, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था, व्यक्ति ये बेहोश हो गया अनकॉन्शियस था। के लिए सिंबल तो आप चलती है, आपकी गाड़ी के आगे से या आपकी गाड़ी के साइड से कोई एम्बुलेंस जा रही है, और आप सिंबल तो उस अननोन सोल को भी दे सकते हो ना। अच्छा सर। हाँ जी, तो चोकोरे, सेहिकी, चोकोरे, डाइकोमो, चोकोरे। अच्छा ठीक है सर। सर यदि किसी के मन में सुसाइड के भाव आते हैं, वो कहता है कि हमें, वो कह रहा है कि मेरा को ऐसा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं, तो उस केस में हम ये भी देख रहे हैं कि इसके ग्रह खराब चल रहे हैं, तो उसको कैसे हेल्प करें हम। ग्रह खराब चल रहे हैं तो हम और आप कर ही क्या लेंगे? सर जान तो बचानी है ना। जब ग्रह ही खराब चल रहे तो ग्रह ठीक कर दो पहले उसके। बस ग्रह की रेमेडी देने से ठीक हो जाएगा। आपने कहा ग्रह खराब चल रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो ग्रह ठीक होना मतलब मैंने ऐसा देखा कि पत्री में भी चल रहा है कि मतलब वो खुद भी मुंह से बोल रहा है कि मेरे सुसाइड के भाव आ रहे हैं, मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं मर जाऊं, इस तरह से बोल रहा है। तो ऐसा होता है मैडम, उसको ये साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स का भी केस है। और जी रेक में आप उसको प्रोटेक्शन का चोकोरे का सिंबल दे सकते हैं, पर उसको काउंसलिंग की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा सर। हाँ जी। काउंसलिंग के लिए बोले हम उसको कि आप काउंसलिंग करवाइए। बोलने की क्या जरूरत होती है, करनी शुरू कर देनी चाहिए। करनी अच्छा शुरू कर देनी चाहिए। अगर किसी की आपको बीड़ी सिगरेट छुड़वानी है, उसको बोलोगे बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, तो वो आप पे ही हंसेगा। ठीक है जी, कि मैं क्यों छोड़ दूं, अपने पैसों की पीता हूँ, आपको थोड़ी हाँ पीता हूँ, आपके सामने थोड़ी पीता हूँ। ठीक है, हाँ तो आप उसको बोलो कि चलो यार कहीं किसी को मिल के आना है, हमारा कोई बंदा वहां पे है हॉस्पिटल में, चल के आते हैं, ले जाओ राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, दिखा लाओ जरा उसको कटे फटे मुंह और ये सब कुछ वहां पे। एक फियर तो क्रिएट हो गया उसके मन में, हाँ भाई मेरे को भी हो सकता है और ये सब ऐसे ही आए हैं यहाँ पे। फिर बात करो कि पीनी चाहिए क्या, फिर बात करो। ये एक तरीका होता है काम का। काउंसिल का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी विचारधारा किसी पे ठोके। काउंसलिंग का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव को समझे कि इसको क्या समझ में आएगा, उसको जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में उससे बात करो। अब जैसे बच्चा एक मम्मी पापा का कहना नहीं मानता, लेकिन कहता है मेरे को यूट्यूबर बनना है, बन जाओ बेटा यूट्यूबर, आ जाओ सामने पर्दे के। उसको मूवी बनवाओ कि माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, माता पिता होने के 100 फायदों के ऊपर बात करो। खुद मत बोलो, किसी बाहर वाले को कहो कि तुम बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, इस टॉपिक पे तुम्हें बोलना है, बुलवा दो उससे 100 फायदे माता पिता के, घर जाके पैर छुएगा। अब मतलब ये नहीं है कि काउंसिल का कि मेरे को उससे बात करनी है। काउंसिल का मतलब है बिना हथियार उठाए अगर लड़ाई खत्म हो सकती है, और लड़ाई का नाम महाभारत कहलाए लास्ट में, और करवाने वाला व्यक्ति कहे कि मैं तो ना इनकी तरफ था ना इनकी तरफ था, तो उसको भगवान बना देते हैं लोग। ठीक है, कहते हैं जी यही भगवान था, ना हथियार उठाया,
ना उसकी तरफ था ना इनकी तरफ था, सेना वहां छोड़ दी, खुद यहाँ पे आ गए। और ये हैं कृष्ण कन्हैया, ये इनकी लीला थी। तो आप ऐसी लीला क्यों नहीं कर सकते? आप बिना बात करे किसी भी व्यक्ति को काउंसिल कर सकते हो। वो टैलेंट अपने दिमाग में लाओ, फंसा दो उसको उसकी कमिटमेंट के अंदर। जो उसकी कमिटमेंट है ना उसी में फंसा दो, तब वो आदमी आपके सामने आएगा। जिसको इज्जत प्यारी है उसको इज्जत की एक बाल्टी दे दो, जो बेइज्जती से डरता है उसके सामने बेइज्जती का बैरियर लगा दो, अपने आप काम हो जाएगा। सर क्या हम जैसे थंबरिंग आप बताते हो, तो थंबरिंग बाई चांस हमारे पास नहीं है या उस वक्त हमने नहीं डाल रखी, तो हम रेकी दे सकते हैं या नहीं दे सकते ऐसे? पहले बताओ मैंने कब बताया थंबरिंग के बारे में? थंबरिंग के बाद सर आपने बताया था ना कि धातु का पहनना है वो। आपने सुना होगा मैडम जी, मैंने नहीं बताया। आपने सुना था क्या? सर आपने, हाँ मैंने सुना था, आपने बताया, ऐसे आपने बोल- खुद भी डाल रखी है। तो जब आप मेरे ऑफिस में आते हो तो बोल दिया करो, सर वो थंबरिंग वाला बॉक्स कहाँ रखा है, तो जाके अपने माप की डाल लिया करो, इतना परेशान क्यों होना है? नहीं, जैसे अगर हम बाई चांस नहीं है, बाई चांस उस वक्त में हाथ में जल्दबाजी में हम पहनना भूल गए या कुछ भी, तो क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते बिना थंबरिंग के? देखो जी, मेरी क्लास को अभी आज 50वां दिन है हमारी रेकी क्लास का। ये भी एक अच्छी खबर है कि आज 50वां दिन है हमारी क्लास का। तो 50 दिन पहले तक आप सब देते थे। जब मैंने बताया तभी से सवाल ने जन्म लिया कि दे जी सकते हैं, दे ही सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। परंतु ये अगर आपको याद है कि मेरे पास थंबरिंग होनी चाहिए, तो जब मौका मिले तब आप खरीद भी लीजिए। और ना खरीदनी हो, मन नहीं हो, तो जब आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो डिब्बे में से निकाल के अपने हाथ के साइज के रिंग डाल लीजिएगा, मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं। ठीक सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सर जैसे आपने सिखाई है ना रेकी, रेकी का सही मायने तो आपने ही बताया है, धन्यवाद तो सर। इसलिए, रेकी तो, रेकी का तो समझो सही मायने ही आपने हम सबको बताया है, तो आपका इसके लिए बहुत बहुत क्रेडिट, बहुत बहुत। मैं भी एक हूँ और मुझसे बेहतर भी बहुत हैं। हमें सीखते रहना है और आगे बढ़ता रहना। ये नॉलेज को मैंने सब कुछ सीख लिया और सही मायने में सीख लिया, और एक बेहतर इंसान ने मुझे सिखा दिया। ये भी एक बैरियर है कि हम वहीं पे अपनी एजुकेशन को रोक देंगे। सीखते ही रहना है। हो सकता है मुझसे बेहतर कोई मिले, और हो सकता है मुझसे बेहतर आप भी बन जाए, और हो सकता है मैं भी और बेहतर सिखाने के लिए आपके साथ प्रयास करता रहूं। ठीक है जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एडवोकेट सभी मैडम जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। आज तो आवाज आ रही है जी आपकी। हाँ जी, मैंने फोन भी चेंज किया और हेडफोन भी चेंज किए, दोनों ही चेंज किए। इतना खर्चा करने की क्या मैंने, जरूरत है मैडम जी? नहीं सर वो न्यू थे मेरे पास, वो मैंने यूज नहीं किए थे। अच्छा, तो ठीक, तो फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात करने के लिए यूज किए हैं। बहुत बढ़िया जी, बताइए। सर थैंक यू सो मच। पहले तो आप इतने अच्छे से मतलब गाइड करते हैं कि मैंने पहले रेकी सीखी थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि बस ये हाथों से देने वाली ही चीज है, मतलब ऊर्जा है। लेकिन इतने डीपली जो आपने मुझे सिखाया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वाकई में बहुत कुछ सीखे हैं आपसे। तो उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ब्रह्मांड का भी कि हम आपसे जुड़ पाए हैं। तो आशीर्वाद। सर बहुत सारे क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए हैं वैसे क्लास में, तो थोड़े थोड़े से हैं, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। सर एक तो जैसे कि अगर कोई हीलर खुद प्रेग्नेंट है, तो वो रेकी दे सकते हैं किसी को उस टाइम में? रेकी में गलत क्या है? नहीं जैसे कि हाँ गलत तो कुछ नहीं, फिर भी मैं एक बार आपसे कंफर्म करना चाह रही थी कि अगर अगर खुद कोई कोई लेडी लेडी। प्रेग्नेंट है, हाँ जी। हाथ तो वो यूनिवर्स से कनेक्ट है, और यूनिवर्स का ध्यान भी उसके ऊपर है, क्योंकि जी जी यूनिवर्स में हमारा सौरमंडल मिलके उनके गर्भ में एक बच्चे का निर्माण कर रहा है, राइट। जी जी और जी हाथ वो भौतिक वर्ल्ड में है। उस जी हाथ में से अगर वो कुछ टाइम रेकी को देने लग जाते हैं, तो इट मीन 70% अराउंड, मतलब यूनिवर्स के साथ जुड़ गई वो लेडी। जी। वो तो बहुत ज्यादा काम करेगी उनकी हीलिंग तो, और वो बिल्कुल हीलिंग दे सकती है। ओके थैंक यू सर। सर एक तो आपने जो ओम सिंबल का टूर्नामेंट दिया था ना हमें, तो उस दिया सिंबल था, को हमें किस, मतलब हमने लिया था। आपने लिया था, right। जी। तो उसको हमें किस तरह से यूज करना है? अभी मैडम जी आएगा, मास्टर ऑफ मास्टर पढ़ाऊंगा ना आगे आप लोगों को।
जी जी। अब आएगा। ओम को और यूज करने का कोई मतलब नहीं बताया था मैंने आपको। ओम सिंबल का जो आपने ट्यूनमेंट लिया था वो इसलिए था जी कि जी। ब्रह्मांड के इंटायर साउंड के साथ आप कनेक्टेड हो सके एज ए हीलर। ओके सर, मेरे कहने का मतलब था कि उसे हम यूज करना बाद में बताएंगे। के 1000 यूज आप करने को तो कर भी सकते हो, लेकिन मेरा पर्पज ये था जो मैंने आपको बताया। जी सर। सर और जो स्टार सिंबल था, मतलब हमने जो अटूनमेंट लिया था, तो उसका यूज भी आप बाद में बताएंगे। यूज मैंने आपको बताया था हमारे एटम्स को हिल जी करने के लिए, जी, सैंडविच टाइप आपने बताया था कि जैसे सिंबल्स हमारे के उसको एटम्स को बीच हिल में। करने के लिए। जी जी। हाँ तो जी उसका वैसे मुझे थोड़ा सा ना क्लियर सा नहीं हुआ था कि मैडम किस जी, वो तरह अपने से। लिए है, वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो हीलर के लिए है। ओम का जी जो वो भी है वो भी हीलर के लिए है, और जो स्टार का सिंबल है वो भी हीलर के लिए है। वो किसी को देने के लिए नहीं है। देने के लिए होता तो फिर मैं आपको बताता। देना आपको वो सिंबल है, परंतु सिर्फ अट्यूनमेंट के अंदर। मेरे कहने का मतलब सर कि हम खुद के लिए भी कैसे उसे यूज करें, मतलब मेडिटेशन में या किस तरह से यूज आपको करें। यूज नहीं करना है मैडम, हमें सिर्फ अट्यून करना था अपने आप ओके ओके ओके, के साथ। ठीक है यूजेस सर। उसके ऑटोमेटिक हमारे साथ स्टार्ट हो जाते हैं। ओके सर। सर अगला क्वेश्चन था कि अगर हमें किसी को अर्जेंटली हीलिंग देनी पड़े तो हम बिना हैंड्स को रब किए दे सकते हैं, बिल्कुल भाव से दे सकते हैं, बिना सिंबल डाले। बिना सिंबल डाले भी दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर एक ना मुझे, जैसे आपने जब टूर्नामेंट दिया था ना ओंशा योशोनेन का, तो मुझे वो टूर्नामेंट लेते समय ना एक इंट्यूशन हुई थी कि हम उस सिंबल के साथ जैसे कि अ, और भी कहीं ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे वो सिंबल मूव करता है तो हम किसी डिमेंशन वगैरह में भी उससे कनेक्ट हो सकते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे हो आप? अभी तो सर मैं बस पंजाब में, यूपी में ही घूमी और कहीं नहीं घूमी। और प्लेन में कितनी बार बस घूमे? हिमाचल। प्लेन में? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, बस आप आशीर्वाद दे दो जल्दी घूम लूं। तो अभी तो आप इंडिया ही नहीं घूमे, आप डिमेंशन के ट्रेवल की बात कर रहे हो मैडम। नहीं सर, मतलब कि वही तो मुझे मैं कह ऐसे रहा हूँ कि पहले भारत भ्रमण तो कर लीजिए, फिर डिमेंशन में घूमिएगा। मतलब ओके सर। जेस्टिन सिंबल की ये टूर्नामेंट जब हम लेते हैं, यस हमारे इनर कॉन्शियस, क्योंकि वो सिंबल ट्रेवल करवाता है सभी सिंबल्स को, तो ट्रेवलिंग का जी थॉट जी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वक्त के साथ साथ आप और गहरे मेडिटेशन में उतरेंगे तो एस्ट्रल हम मतलब एस्ट्रल ट्रेवल और डायमेंशंस एक्सचेंज और थर्ड आई मेडिटेशन जैसे जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये सारे दौर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओके सर। Sure, परंतु ट्रैवलिंग का अनुभव पहले ले लेना चाहिए। इसलिए भारत भ्रमण कीजिए, प्लेन में घूमिए और देखिए कि आसमान में उड़ता हुए हम कैसे लगते हैं, नीचे लोग कैसे बिल्कुल, दिखते हैं। आप ब्लेसिंग दीजिए कि मैं प्लेन में घूमूं। मेरे ब्लेसिंग देने से कुछ नहीं होगा मैडम जी, टिकट तो फिर भी लेनी पड़ेगी। सर आपकी ब्लेसिंग होगी तो टिकट भी जल्दी मिल जाएगी ना। हम आपके हमेशा साथ हैं, और जब भी कोई प्लेन ऊपर जाएगा हम यही इमेजिन करेंगे कि आप उस प्लेन में बैठे हैं और सारी जी क्लास बिल्कुल। आपको बाय बाय कर रही है। बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक सर यू। और एक सिंबल हमने जो आपने टूर्नामेंट दिया था हमें, शून्य का, तो शून्य सिंबल को भी मतलब हम कैसे यूज करेंगे। सिंबल जो आपने शून्य का मैं टूर्नामेंट दिया था, मतलब वो किस टाइप का, जो गोल वाली शून्य होती वही वाला सिंबल था ना, मतलब उसकी आपने पिक नहीं दी थी ना कोई, देखो तो इसलिए मुझे तो। पहले सुनिए, अटूनमेंट सारी आपने ली है और ब्रह्मांड से ली है, मेरा कोई बीच में रोल नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है सारी सर। अटूनमेंट आपने ली है। ओके, जी शुभ, स्टार और ओम, इन तीनों अटूनमेंट के मैंने आपको मीनिंग समझाए थे। मीनिंग इन तीनों की यही है कि शून्य का मतलब जहां जहां ब्रह्मांड है वहां वहां मैं हूँ, राइट। स्टार का जी मतलब है जहां जहां एटम्स है, मतलब जहां जहां ऊंचाई है, जहां जहां मतलब एनर्जी है, वहां वहां मैं हूँ। जी ठीक है जी। और ओम का मतलब है जहां जहां नाद है, मतलब जहां जहां साउंड है वहां वहां मैं हूँ। इन तीनों जी अटूनमेंट का यही मतलब है। ठीक है जी। ठीक तो है जी। शून्य वही है वैसे जो आपने कहा, जीरो मतलब जीरो, जिससे हमें डर लगता है क्लास के अंदर जब मास्टर जी देते हैं तो। परंतु अगर 100 में से 10 आए तो वो एक जीरो हमारे लिए महान कार्य भी कर सकती है। आगे जी सर बिल्कुल। सर अगला क्वेश्चन है मेरा
कि जब हम मास्टर रिंग, ये रिंग वाली तो प्रॉब्लम वैसे चल ही रही है, तो मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ। जैसे कि आपने थंब रिंग के लिए बोला था, तो जब हम हीलिंग देते हैं तो आपने कहा था ना कि हमारी ऊर्जा ऐसे रुक जाती है, मतलब मास्टर वाली ना। तो जब हमें हीलिंग देनी है तब भी अगर इसे पहन के, मतलब कि पहना हुआ है अगर इसे हमने, तब भी इसको हम बेंड करेंगे ऐसे इस तरह से हाँ जी, बैंड। कि और मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि रुक जाती हैं ऊर्जाएं, मैंने कहा था ऊर्जाओं ये का मतलब फ्लो। हमें लॉक करनी होती है अपनी मास्टर ऊर्जा। जी जी, हाँ जी, वही मेरा मतलब था। तो फिर भी बेंड करना होता है मतलब हमको। हाँ जी, बिल्कुल करना होता है जी। ओके सर, अगला क्वेश्चन है कि नहीं? ओके सर, जो हीलिंग रोड के आप 72 चीजें कह रहे थे, वो तो आप चलो आगे बता ही देंगे वो क्वेश्चन इसलिए तो। करूँगा आपको सारी चीजें आपकी आंखों के सामने, जी आने वाली 2-3 क्लासों के बाद आपको डिस्प्ले हो जाएगी, तब आप जी उसके सर। बाद समझ लीजिएगा। जी सर। सर, अगर हमें वही अब्रॉड जाना हो किसी को, मतलब तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल डालें, मतलब कि किसी की फाइल 4 साल से लगी हो, मतलब कोरोना से भी पहले की, तो लेकिन उनका अभी तक कुछ भी नहीं, वीजा वीजा कुछ नहीं आया, फाइल चल रही है, तो वो जहाज चलने के लिए हमको कौन सा सिंबल दें? मुझे जशुनैन पे ही भेज दो ना, फाइल और पासपोर्ट वीजा की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट रहेगा सर। तो सर, मैडम डिपेंड जो करता है जो आप फॉरेन कंट्री का केस बता रहे हो ना, इनमें जी डिपेंड करता है केस टू केस की, उस व्यक्ति की जो वो है, क्या बोलते हैं, जो राहु है जी, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कुंडली के सर लिए। राहुल की भी सारी रेमेडीज कर ली है। मैडम जी कर फिर ली होती भी तो पहुंच ही गए होता अब तक विदेश, ठीक है। और कहाँ जाना चाहता है और कहाँ उसके लिए पोजीशन सुटेबल रहेगी। समटाइम्स राहु की रेमेडी इतनी भी काम कर जाती है कि आपके ऊपर कर्ज है 50 लाख का, लेकिन अगर आप 40 किलोमीटर दूर चले जाओगे अपने घर से तो आप उस कर्ज को बहुत आसानी से उतार दोगे या मैनेज कर पाओगे। समटाइम्स राहु की रेमेडी होती है कि आप जाना कनाडा चाहते हो, फ्यूचर आपका दुबई में पड़ा है, राइट। तो ओके। केस टू केस डिपेंड करता है। बाकी मेरे हिसाब से ये भी इच्छा का ही एक सवाल है, तो इसमें हमें रेकी का यूज करना नहीं चाहता। जब वो व्यक्ति जी प्लेन में सर। बैठे इंटरव्यू देने जा रहा है एम्बेसी के अंदर या कोई कार्रवाई कर रहा है, तब उसको प्रोटेक्ट करके एनर्जाइज करके भेजो, उतना मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर। सर, अटोनमेंट को कितनी बार ले सकते हैं, ये तो आपने बता ही दिया था, बहुत बार ले सकते हैं ना, जब भी मन करे। हाँ, एक ही बार लेनी चाहिए, ठीक है जी। एक ही बार लेनी चाहिए। हाँ, मैंने तो एक ही बार ली है, लेकिन अगर आपका मन करे तो 10 बार भी ले सकते हैं। ओके सर, ठीक है जी। हाँ जी। थैंक यू सर। पाइल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करें? चोकोरे डाइमोमो चोकोरे। चोकोरे, डाइकोमिया चोकोरे। हाँ जी। सर, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको जड़ से ही मतलब खत्म करना हो तो, क्योंकि मेडिसिन वगैरह भी बहुत कुछ खा चुके हैं क्लाइंट्स, तो उसके लिए ये सिंबल सिंबल। यूज होंगे और जी इलाज भी इसी सिंबल से मिलेगा। बाकी फॉरगिवनेस प्रेयर और किस थॉट की वजह से प्रॉब्लम हुई है उस हिसाब से। जी। ओके सर। सर, मैंने सुना है कि आपने जब फ्राइडे की क्लास थी शायद, तो उसमें आपने ना नेहा मैम की क्लास में मतलब जब बात कर रहे थे, उनको बोला था कि आपने आंखों और कानों में कानों के लिए आप सैकी सिंबल को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने जब मतलब क्लास ली थी, पहले दी थी, तो उसमें आपने कहा था कि कानों पे और आंखों पे हम सैकी सिंबल को नहीं यूज कर सकते। डायरेक्ट नाभि से यूज नहीं कर सकते ये बोला था मैंने। ओके। नाभि से यूज नहीं कर सकते, थर्ड आई पे यूज कर सकते हैं ये बोला था मैंने। मतलब डायरेक्ट ओके यूज सर। नहीं कर सकते। मान लो उनका ये था कि उस टाइम ये सवाल आता है कि मैं आंख के ऊपर सिंबल डालूं, जैसे मान लो मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो कोई आदमी कहता हाँ है जी शोल्डर पे ही डाल दें ये सिंबल। जी जी जी। डायरेक्ट आंख पे और कान पे यूज नहीं करते, थर्ड आई पे तो आप यूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। अगर किसी को टाइफाइड है बहुत सालों से, मतलब मेडिसिन वगैरह से भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन से सिंबल से? टाइफाइड तो वाटर रेमेडी से ठीक हो जाएगा, सिंबल की क्या जरूरत है।
टाइफाइड की Yes. बहुत सारी रेमेडीज आती हैं। जब मोरपंख की करेंगे ना क्लास कंटिन्यू, जी 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 तो सर। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइफाइड, पीलिया, टॉन्सिल्स कैसे आपको जी इनकी सर। रेमेडीज करनी है। तो वो जी तो सर। बहुत इजी ट्रीटमेंट है, उससे ठीक हो जाएगा। ओके सर, बहुत जरूरी है सर, इसका तो बता ही देना आप। जरूर बता सर देंगे। जी सर। सर सहक के सिंबल को मिट्टी पे कैसे बनाएं? वो आपने बोला था कि मिट्टी लेके रखना, और मैंने 2 दिन रात पे मिट्टी लेके भी रखी पित्तल की, और आपने वो क्लास ही नहीं कराई दोबारा, तो मैंने मुझे कह कहा रहे हो ना, मिट्टी को फेंकना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आ रही हैं जिसमें हम ग्रिड बनाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। तो उस सर ये उसी में होगा? बिल्कुल उसी में होगा मैडम। ओके सर। सर अगर किसी को मतलब कि सारे हेयर कलर से प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं सिंबल से? किससे प्रॉब्लम है? मतलब जैसे हेयर डाइज होते हैं ना, हेयर कलर्स डाई करते हैं, तो किसी भी कलर को लगा लो तो प्रॉब्लम है, मतलब एलर्जी हो जाती है, तो भी उसके लिए हम नेचुरल कुछ। कलर लगाने क्यों है? सर अब जो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं उनको होता है ना कि हम थोड़ा सा लगा लें। पगड़ी पहना दो, हाँ जी। पगड़ी पहना दो, वो नहीं हो सकता ना सर। गुरुद्वारे में जाके मत्था टेको, पगड़ी पाओ। ऐसा होता है मैडम जी, ये तो नेचर से खिलवाड़ वाली ही बात है। अंदर की बात है, सूट कर रही है तो ओके। बढ़िया चीज है, अदरवाइज इसके लिए तो रेमेडी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और वैसे भी व्हाइट वालों की ज्यादा वैल्यू है, अभी ब्लैक वालों की कम है वैल्यू। जी सर, मालूम थैंक यू हुआ? सर। ठीक है जी। अब मैं और स्वामी जी जी। कट्टे बैठ जाए, ठीक है जी, तो लोग तो कहेंगे स्वामी जी की दाढ़ी चिट्टी है तो स्वामी जी ज्यादा अनुभवी होंगे आकाश जी से, स्वामी जी की बात में दम है। और जिस दिन मेरी दाढ़ी चिट्टी हो जाएगी उस दिन मेरी क्लास में लोग ही लाखों बैठे होंगे। सही बात है सर, वैसे भी आपकी क्लास में तो लाखों लोग होने ही वाले हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत बढ़िया, भगवान आपकी फीलिंग जल्दी एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अगला क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी खरीदने और सेल करने के लिए दोनों में ही हम डिस्टेंस सिंबल का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रॉपर्टी मतलब ऊर्जा को मूव करने के लिए आपको डिस्टेंस का सिंबल ही use ओके सर। सर अगला क्वेश्चन है, अगर किसी के हाथ पैरों और सिर गर्म रहे, बाकी बॉडी मतलब ठंडी रहे, जैसे कि दिन में ठंड लग रही है, रात को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा सिंबल मतलब? ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ी का मेडिटेशन करो। ओके सर। दिन में इससे ही होता चंद्र नाड़ी को एक्टिव करें और रात को सूर्य नाड़ी को एक्टिव करें। मतलब जब ठंड लग रही है तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करें, जब गर्मी लग रही है तो चंद्र नाड़ी को। मतलब कि दिन में चंद्र नाड़ी पर और रात को सूर्य नाड़ी पर? गर्मी और सर्दी से पकड़ो, जब सर्दी लग रही है तो सूर्य नाड़ी और जब गर्मी लग रही है तो चंद्र नाड़ी। ओके सर, ठीक है जी। सर जो आपने सही की सिंबल बताया था फैट के लिए, कि हम फैट के लिए यूज कर सकते हैं, वैसे तो आप कोई और सिंबल भी हमें बताने वाले हैं। क्योंकि फैट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर, क्योंकि लोगों को इतनी ज्यादा मतलब कि हो रही है कि फैट हो रही है कि उनको घुटनों से चला नहीं जाता, और वो सैर कर नहीं सकते या कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उतना सा हम कर लेंगे हील करके कि वो थोड़ा सा चल पाए। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये सिंबल हम फैट के लिए कहाँ पर बनाए? उनके भटूरे छोलों पे, मैकडी के बर्गरों, पिज्जा पे। आ रही हूँ लेकिन मैं मोटी नहीं हूँ, आ रहा हूँ लेकिन मैं मोटा नहीं होऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पे बनाओ सिंबल की तब जरूरत। पंजाब में तो ये फेमस है ना। अभी तो कह रहा हूँ ना, भटूरे मैंने छोले तो। आपकी लैंग्वेज सुन के ही मैंने बोला है कि भटूरे छोलों पे सिंबल बनाओ तभी फैट कम हाँ हो। जी हाँ जी सर। अब खाओ भटूरे कंट्रोल छोले, नहीं। बाद में क्रिसमस के सिंबल से आप अपनी फैट बर्न करो, ऐसे थोड़ी काम होगा। नहीं सर, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है, उसकी फैट भी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। देखिए तो चेक पेशेंस है। फॉरगिवनेस क्लियर करवाइए, एक सेकी का सिंबल करवाइए, और बाकी वेट लूज की मैं क्लास करवाने ही वाला हूँ बहुत जल्द। उस क्लास में भी उन सबको बुलाइए, मैं विंडो की स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दूंगा ताकि मोटे भी हो तो स्क्रीन में बुरे लगे। जी बिल्कुल। नहीं सर, ये सेके का सिंबल हम एक तो थर्ड आई पे डालते हैं, एक नाभि पे, तो मतलब नाभि पे, कहाँ पे डालेंगे? नाभि नाभि पे। पे। ओके सर। और एक क्वेश्चन मेरा और है, एक 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 मिनट सर, करके छोटे इतने सारे पूछ लिया आपने, पहले पूरा टोटल बताया करो कि मेरे 50 क्वेश्चन है, सर 10 मेरे है।
मेरे 28 क्वेश्चन थे सर लेकिन उसमें से कई तो पूछे हुए थे सबने, तो इसलिए मैंने पूछे ही नहीं है, और कई आपने क्लास लगानी है तो उसके लिए मैंने वो भी नहीं पूछे। तो अगर कोई हीलिंग, हाँ जी, अगर कोई सर हीलिंग के लिए मना करता है, जैसे कि किसी को ट्रस्ट नहीं है हीलिंग पे लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो अगर वो जब सो रहा है तब हम उसे हीलिंग दे सकते हैं क्या? क्योंकि तब तो वो अपने होश में ही नहीं होगा। आप उसके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर गलती से उसकी आंख खुल गई तो वो क्या करेगा? तो क्या देंगे हम, मच्छर मच्छर उड़ा देते हैं। जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। कोई अगर तो अपनी फिर सर प्रॉब्लम के साथ कंफर्टेबल है, आप उसको सोल्यूशन बनाने का एक हिंट दे रहे हैं और वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो अगर जी बिल्कुल वही सवाल है कि अगर सड़क पे पड़ा हुआ 2000 का नोट मुझे मिला और मैंने कहा ये तो मंदिर में रख देना चाहिए या दान कर देना चाहिए, तो बिल्कुल वैसा ही हो साथ के साथ कुछ मिला और वो उसका मीनिंग नहीं समझ रहा, छोड़ दो। मुझे जी 2000 मिलेंगे तो मैं तो अपने ऊपर खर्चा करूंगा कि भगवान ने मुझे दिए, लाखों करोड़ों लोग घूम रहे थे, सिर्फ मेरी नजर पड़ी है तो ये मेरे हुए, तो अपना हक समझूंगा उसके ऊपर। अब कोई क्लेम करेगा तो अलग बात है, कोई क्लेम नहीं कर रहा तो पैसे मेरे हो गए ना। अब वो व्यक्ति को आप रेकी के बारे में बता रहे हैं और वो व्यक्ति उस ऊर्जा को लेना नहीं चाह रहा, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, मतलब बहुत गलत बात है। मतलब वो व्यक्ति की आप अपनी ऊर्जा का भी अपमान कर रहे हैं और उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस का भी अपमान कर रहे जी सर, ये तो है। बस हम तो हैं। ये सोच रहे थे ना किसी की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। इतनी ज्यादा दया भी काम नहीं आएगी। सर मुझे ऐसे ही होता है। तो सर बस इतने से क्वेश्चन थे। आपसे मैं 2 साल से बात करना चाह रही थी, जो आज शुभ दिन आया है कि मैंने आपसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रखेंगे आपके 25 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाए और यूट्यूब पे भी, मतलब कि यूम पे भी। मैडम जी। थैंक यू सर। थोड़ा सा आशीर्वाद देने से पहले, आज रात को सोने से पहले, भारत की जनसंख्या कितनी है और भारत में जी कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं और भारत में यूट्यूब के कितने सब्सक्राइबर हैं, ये 3 आंकड़ों पे नजर डालिएगा। के बाद मेरे को एक नंबर बताइएगा कि 25 लाख होने चाहिए या 25 करोड़ होने चाहिए। ठीक है जी। सर, मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी हमारे भारत की आबादी है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा होने चाहिए। धन्यवाद जी। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सुमन जैन मैडम जी नमस्कार। इलेवन के नाम से आईडी है मैडम जी। नमस्कार। जय जितेंद्र सर। ये गए थे इंतजार करते हुए। सर ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है। आपको जितनी बारी सबकी आएगी जी, जिसको जितने क्वेश्चन पूछने हैं आप उतने पूछिए बिना। जी सर। जी सर जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं 24 पॉइंट पे हमारे थंब कहाँ कहाँ ब्लॉक, मतलब हमको बंद रखने चाहिए, लॉक रखने चाहिए 24 सेल्फ, हाँ सेल्फ हीलिंग के लिए। देखिए जी, मेरा ये अनुभव कहता है कि रेकी हीलर, वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की क्लास में ये एक, कि जी रेकी सर। को 24 पॉइंट की टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जी इस सर। symbol से अट्यून होते हैं, मल्टीपल सिंबल से हम अट्यून होते हैं, तो हम तो क्लियर ही हो जाते हैं उस केस के अंदर। हाँ तो भी आपको अपने थंब को थोड़ा इस पोस्चर में रखना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ इस पोस्चर, ठीक है जी। इस पोस्चर में हाँ आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप हैंड ड्रॉप कर रहे हैं तो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप इस पोस्चर में रख सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। और सर एक और प्रश्न है, जब हम पेड़ पौधों पे हीलिंग करते हैं चोकोरो की, उसके अलावा और कोई सिंबल दे सकते हैं? जब किसी पेड़ का जो तना है वो खराब हो रहा हो तो आपको सही का सिंबल देना है। ठीक है। जड़ खराब हो रही है तो गमले के अंदर आपको सही का सिंबल बनाना है, मतलब जड़ से। ठीक है। पत्ते वत्ते सूख रहे हैं तो आपका चोकोरे से काम हो जाएगा। बराबर। ठीक है। और सर जब साइकिक सर्जरी करते हैं उस टाइम किस बात का ध्यान रखना पड़ता है हमें? साइकिक सर्जरी का टॉपिक रिपीट आ रहा है, वैसे तो कोई खास ध्यान नहीं रखना है, वो थोड़े बॉडी पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए हमारे, हमें अपने हाँ बॉडी की किस आदमी को कहाँ हीलिंग दे रहे हैं उस बॉडी पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया
कि एक ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स का चार्ट आता है वो चार्ट आपके पास होना चाहिए। मान लो कोई किडनी बोल रहा है तो किडनी की फोटो को आप इमेजिन कर सकें, कोई हार्ट बोल रहा है हार्ट को इमेजिन कर सकें, कोई लंग्स बोल रहा है तो आप लंग्स को इमेजिन कर सकें। जैसे छोटे बच्चों को नहीं होता बॉडी पार्ट चार्ट, एक ऐसा चार्ट मतलब बस आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है सर। नरेंद्र जी सबका नंबर आएगा, आप मेरी नॉलेज में हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी व्यक्ति पहले हैंड रेज कर रहे हैं मैं उनके साथ जुड़ा रहूं, और बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए, आपका नंबर जरूर से जरूर आएगा। चाहे उसके लिए मुझे लगातार कितने भी दिन क्लास करनी हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ जी सर, वो जो ग्रेड बनानी है उसके लिए जो सामान की लिस्ट है वो आप बताएंगे आप? बैंड बनाने की, हाँ बैंड बनाने के लिए आपको विद डेमो दिखाऊंगा, सामान के बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। और इस टाइम पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा। एंड दूसरी जो ग्रिड है वो मैं आप लोगों को अभी 2-3 दिन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सर वो यूट्यूब पे रहेगा, मान लो कभी बाहर हो तो? ना मैडम जी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। कभी कॉम्पिटिटर मेरा फॉर्मूला चुरा लेंगे, मैं ऐसे कैसे यूट्यूब पे छोड़ दूंगा। अरे सर वैसे ही आपने सब ओपन रख रखा है तो कहाँ फॉर्मूला चुराएगा कोई, सब चीज ओपन है आपका। जब आपको पता ही है फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? हाँ इसीलिए पूछ रहे सर, यूट्यूब पे होना चाहिए ना क्लासेस लिए। जैसे ही आपको ये बात पता ही है तो घबराहट किस बात की है, रहेगी यूट्यूब एक बोलिए कभी सर नेट का प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए दिक्कत हो जाती है, और कोई बात नहीं है। एंड और हमारा किताब ओपन ही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सारे के सारे आंसर मिलेंगे, मतलब क्लास में। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद, आशीर्वाद बनाए रखिएगा इसी तरह। बिल्कुल जी, थैंक यू। सर जी नमस्ते। नमस्कार जैन साहब। पहले यूनिवर्स ब्रह्मांड आपका मॉडर्न मॉन्क और आपका हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हालांकि काफी प्रश्न तो सॉल्व हो चुके हैं, मेरे कुछ है इंटरनल डाउट्स है। आप के पूछिए सर अपने प्रश्न। हाँ पूछ रहा हूँ। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। हाँ, हम लोग जैसे कोई भी चैंटिंग करते हैं तो वुलन पर बैठ के करते हैं कि भाई ऊर्जा प्रभावित ना हो। जैसे कोई पेशेंट के ऊपर अगर वुलन का ब्लैंकेट लगा हुआ है तो हम जो ऊर्जा प्रभावित करना चाहते हैं तो उसको ऊर्जा मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर ऊर्जा का रास्ता ना कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है जी। दीवार के आर पार भी हैं, और जब आप डिस्टेंस से भी करते हैं तो उसका 1000 ऊर्जाओं से आमना सामना होता है। ऊर्जा का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, वुलन रहेगा तो भी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। साइकिक सर्जरी के अंदर जैसे मेरे खुद के क्या बोलते हैं डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है, 1.5 साल से मैं खड़ा नहीं रह पाता हूँ। तो साइकिक सर्जरी से उसका जो डिस्क बल्ज है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन कहा हुआ है, वो हम नहीं कर रहे, हम योगा से उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो साइकिक सर्जरी से हम उसको निकाल सकते हैं क्या, कि एडिशनल पार्ट जो कट हो जाए? आप स्टेबल हो जाए उसके ऊपर काम हो सकता है, आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। तो आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा, जब भी आप बोलोगे। काफी फोन करता हूँ, उठा नहीं हो नहीं पा रहा है। आप मुझे गाइड करना। हाँ जी, कौन से शहर से आप? पुणे से हूँ सर। ओके चलो, पुणे में तो मुलाकात होगी, पुणे वालों से भी होगी, मुंबई वालों से भी होगी, और गुड़गांव से होते तो मैं कर ही देता। बाकी जब मैं मिलूंगा तब मैं आपको कर भी दूंगा गाइड इस चीज के लिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डेमो करेंगे अभी, तो डेमो में भी मैं इस चीज को मतलब रख लूंगा प्रायोरिटी पे, बैकबोन के लिए। शुक्रिया। और दूसरा जो आपने बताया था कि वेरिकोस वेन के लिए भी साइक्लिक सर्जरी काम हो सकता है, मैंने 2-3 बार मैसेज भी डाला था, तो अभी तक कोई रिप्लाई मिला नहीं है। जो हमारे सुन जो है बोलते बहू जो है, उनको वेरिकोस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पिछले 5-6 सालों से, तो कुछ किया जा सकता है क्या? और पुणे में कोई है क्या उसमें? सेहकी का सिंबल डाला जा सकता है सर। सेहकी का सिंबल, चोकोरे का सिंबल बहुत ज्यादा काम करता है वेरिकोस वेन्स के ऊपर, और आप मतलब वो डालिए, नहीं रिजल्ट आता तो मुझे बताइए। अच्छा, सिंबल्स डालने का आप जो बताया, मैंने कुछ 12 साल पहले मैंने ऑलरेडी कहीं से पहले रेकी किया था, तो उन्होंने जो शायद जापानीज सिंबल सब दिए थे हमको, और आपके अभी जो हमने लिए अट्यून हो चुके हैं, आपके बड़ी शिद्दत से आपने हमें करवाया भी है। तो जैसे आपने हमके शिद्दत से करवाया है, और पर समझो मेरा कॉन्शियस उस टाइम कहीं और चला गया है,
तो उसमें कहीं गलती रहती है क्या कि मैं मेरा 8वीं पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कोई चांसेस है उसके अंदर? ऐसा कोई चांसेस नहीं है, बाकी आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे मेरा ध्यान कहीं गया था या कुछ भी है, तो आप कोर्स को रिपीट भी कर सकते हैं। तो सिंबल में जो अलग अलग है, और समझो मैं और कोई तीसरा सिंबल डालता हूँ गलती से, तो उसमें इफेक्ट में फर्क पड़ेगा? या किसी, जैसे मैं भावना से जुड़ा हुआ हूँ, भावना से मुझे करना ही है, बस तो भाव सिंबल से से कुछ हो तो कुछ सोचना ही नहीं है सर, भाव से हो तो कुछ सोचना नहीं है। भाव से तो नाम ही ले रहे हो ना डाइकोमियो, तो वो जी। पूरा काम करेगा। 3-4 दिन पहले आपने बताया था झाड़ से जो पत्ता गिरता है वो हाथ में पकड़ना चाहिए, वो किस संदर्भ में बताया तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसका संदर्भ क्या था? कोर्ट केस के कोर्ट केस के लिए उसमें हाथ में लेके करना क्या, उसको आगे क्या करना है ट्रीटमेंट उसको? लिए याद कर देना वापिस से, हाँ जी सर। कैच करने के बाद आपके कंट्रोल में आ गया, फिर उसके बाद हाँ। भेज देना बस। अच्छा, एक इस जगह पर जैसे 2 सिंबल करने, जैसे मैंने मेरा केस बताया था अभी, आपका बोन का भी है और डिस्क बल्ज का भी है। तो जैसे हम लोग चोकोरे डालते हैं, सेकी डालते हैं, चोकोरे डाल के फिर सेकी डाल के, मीन सेकुर नहीं, हाउशन डालते हैं फिर सेकी, तो दोनों एक साथ यानी 3-3 मिनट करना चाहिए या 10 मिनट पूरा करना चाहिए, कि अलग अलग करना दोनों? 1-1 मिनट भी काफी है। और साथ में भी हो सकता है पूरा कंटिन्यूस उसके ऊपर? साथ में भी हो सकता है। आपने एक ऑर्गेनिक रेमेडी की परसों कोई बात की थी 3 दिन पहले शायद, ये क्या चीज है? चक्रास की ऑर्गेनिक रेमेडीज बताई थी ना हमने कि कैसे सन के मिट्टी सन से के लिए, कैसे कर ट्री के सकते लिए? हैं, फन से कैसे कर सकते हैं, वो मैंने चक्रास वाली वीडियोस में बताया हुआ है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक्चुअली मैं बीच में बहुत लेट ज्वाइन हुआ था, तो अभी तो इतने क्वेश्चन है बहुत। खाली मेरे अभी डिस्क बल्ज के लिए आप मुझे कुछ जल्दी से जल्दी बताइए, ऑलरेडी 1.5 साल से मैं परेशान हूँ, आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी। जल्दी बताएंगे सर, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई भी टेंशन आता है तो आप रिपीट कर लिया कीजिए, टेंशन जी नहीं सर, है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, सभी आदरणीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि 2 घंटे की जो हम क्लास कर रहे थे उसके लिए मुझे बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि सर 1.5 घंटा कर लो, 2 घंटे मत करो, जिससे कि क्लास जो लोग बाहर से अटेंड करते हैं उन लोगों को भी थोड़ी टेंशन है, और अपनी क्लास के लोगों को भी नेक्स्ट डे का स्लीप पैटर्न आप लोगों का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा मुझे आप लोगों से सुनने में आया है। इसलिए क्लास हम 1.5 घंटे की रखेंगे, बाकी की क्लास हम करते हैं कल। आज भी हमने 1 घंटा 40 मिनट कर लिया वैसे, तो बाकी के क्वेश्चन आंसर हम करते हैं कल, और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। सभी आदरणीय सदस्यों से एक विनती करना चाहूंगा, घर घर गायत्री यज्ञ के लिए हम सब लोगों को जोड़ेंगे। सेकंड, जिनकी बारी नहीं आई है उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बारी सबकी आएगी। और थर्ड, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आपको प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधना मैडम जी उठ जाइए, सुबह हो गई है।